हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, आज कौम की बेटियों का ख्याल रख लो। हमारी कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से, हमारी बदकारियों की बुनियाद पे, हमारे गलत रवैयों की बुनियाद पे गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, लेकिन अभी तक इस कौम को शऊर नहीं आया है। अभी तक ये ढोलक में डूब रही है कौम, अभी तक तमाशों में बर्बाद हो रही है ये कौम। जरा सोच तो सकी, अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया, ओ दौलत वाले तू अपने पैसों को नचनियों पर लुटाता रखा, दौलत की तप पे तू उड़ाता रखा, दौलत के आगे तू पैसों में आग लगाता रखा। फला गरीब ने 4 बेटियों के साथ जाकर के ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, उस गरीब ने बेटियों को गोद में लेकर के समंदर में छलांग लगा दी। तेरी दौलत किस काम की थी? मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे ना लगाओ, रंडियों पे ना लगाओ, बालों पे ना लगाओ। अगर रब ने अमीर बनाया है, किसी गरीब बेटी की गोद में जाकर के पैसे डाल दो। अगर उस पैसे से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, सरज़मीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी। नारे तकबीर। दीन ना मैंने बनाया है, ना इन्होंने बनाया, दीन है मेरे मुस्तफा का। बोलो किसका है? किसका है? दीन है हुजूर का, और हम लोग खाली पहुंचाने वाले लोग। और गुलामी की अगर बात करें तो जिस सफ में मैं खड़ा हूं उसी सफ में आप भी खड़े। याद रखिएगा, हमारा और आपका रिश्ता हुजूर से एक ही है। वो कौन सा? कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, क्या बात है लो हो, कलम तेरे हैं खुदारा। मान जाइए, मान जाइए, आपकी जितनी हदें हैं इन हदों में कोशिश कीजिएगा हम ढोलक नहीं बजने देंगे कव्वाली के नाम पे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर पैसा है आपके पास, आप बिगड़े अमीर हैं, तो पैसा अपनी जेब में रखिए। हमारी कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से मर रही हैं। जिस सिग्नल पे गाड़ी रिजवान भाई रुकती है ना, जिस सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और वहां नकाब वाली कोई बच्ची हाथ फैलाती है ना, तो उसकी गुर्बत से ज्यादा अमीरों की दौलत रुलाया करती है। हाँ, अमीरों की दौलत। और जब वो कह रहे हैं ना, कोई भी कव्वाली का वर्ड ले लो, मैं किसी एक को खास नहीं कर रहा हूं, किसी एक को कह लो, किसी भी चीज को ले लो, और जब वो किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत लेके बोल रहा है ना भाई, या तो ये हो मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, तो जितना बदकार है उतनी ज्यादा नाच रहा। वो लठिया चलेगी मिट्टी तले कि गूलर तले नाचने ही भूल जाएगी। खुदारा निकले हम, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सलाहुद्दीन के वारिस हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। हम अपने आप को देखें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताओ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही को करना है भाई, हम ही को करना है। अगर बेटियां मुर्तद हो रही है ना, उसकी वजह तलाश कीजिए, ढूंढ के लाइए वजह, क्यों हुई बेटी मुर्तद। अगर आपको यह लगता है इसलिए नहीं हुई, अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर वो बच्चियां गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ज्यादातर ऐसी बच्चियां जिनकी उम्रें बढ़ी है। क्यों? बाप के पास शादी करने का धन नहीं था और कौम ने बगैर कैश के बेटी कबूल ना की। इधर तो जहेज की डिमांड नहीं चलती है। वो लोग गर्दन हिला रहे हैं नहीं की जिनकी शादी नहीं हुई है, कह रहे इस पे ना बोल जा कहीं मेरा बेड़ा गर्क ना हो जा। चलती तो नहीं है डिमांड इधर? चलती है कि नहीं? बोलो, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो? डर के क्यों बोल रहे हो? चलती है कि नहीं? अब हाथ उठा के बताएं, जन्नत किसे किसे चाहिए? जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको मदीने वाले के सदके में जन्नती बना दे। मैं एक आसान रास्ता बता रहा हूं। कुरान कहता फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुटा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। उसे अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। किसको? जो किसी मुश्किल में दबे फंसे बंदे को मुश्किल से निकाल देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से। आज नजरिया देखें हसन भाई, आपको बार बार बुलवा रहा हूं, मेरे 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है ना? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अच्छा, जहां
एक पैर पे ही खड़े हो जाओगे। मैदान महशर में 500 बरस पुलसरात खरसता है, मसला बिगड़ जाएगा। यहां एक पैर पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है हम लोगों को। ठंड लग रही है मुझे भी, मेरे हाथ गायब है दोनों, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अपना वक्त आप तक कुछ काम की बातें पहुंचा दूं। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, है ना। लोग ये सोचते हैं ससुर देगा ना तभी काम चलेगा। करो ना, मेरी नियत ना। और कुर्सी टूट गई, उसकी टांग में तार बांध के जोड़ के चला रहा, नहीं लिया कि ना लल्ला की शादी में 15 दिन रह गए। इसका मतलब जहेज की कुर्सी पे कुत्तों की तरह दांत गाड़ के बैठा है। एक मोटरसाइकिल है, 3 बार चैन टूट गई, जुड़वाया जा रहा, जुड़वाया जा रहा। क्या है, लल्ला को बुलेट मिलने वाली है, मर जाए इसी कब्र में लेके जाइए इसे। ये नजरिए हमारे। आज उसके आगे बैठी है, कल हमारे आगे भी होगी कि नहीं? बोलो, डर के क्यों बोल रहे हैं? होगी कि नहीं भाई? होगी। तो फिर हम किसी बेटी को बाप के ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? आज जब ये शिकायतें आती है ना कि मुफ्ती साहब जरा औरत पे तकरीर कर दी, कतई सुन नहीं रही, मेरे अब्बा को तो बहुत गाली दी है उनने, और जब तहकीक करो तो पता चला अब्बा ये कह रहा था बारात लेकर लौट जाऊंगा अगर लिस्ट से कम जहेज रह गया तो। मैं कहता हूं ऐसे अब्बा को तो जहर दे देना चाहिए था। क्या औरत है भाई वो, उसे मालूम है कि जब शादी फिक्स की गई 10 लाख का डिमांड की गई, 10 लाख की। मेरे बाप ने पुरानी पुरानी चीजें बेच के सोने की 10 लाख पूरे किए थे, भूली नहीं है वो। और फिर जब आने से बारात आने से 4 दिन पहले कहा जाता, बता मैं लड़के के साथ ही कह रहे हैं ना कौरमा बकरे का होता, फिर कह रहे हैं हड्डी वाली बोटी ना हो, बगले लाएगा कि बराती लाएगा। कौम का बेड़ा गर्क हो गया हमारा, और हम खड़े कहां पे यार? शादी इतनी आसान कर दो कि बेटियां शुक्र अदा करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई। इतनी आसान शादियां कर दो। करेंगे इंशाल्लाह, ये कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बस्ती का नाम क्या भाई? गहलुइया। गहलुइया, शेरगढ़ गहलुइया, यही है ना? यही गांव है ना? आपके गांव में कितने आईएएस हैं? जल्दी से यार बताओ। अच्छा जी, आईपीएस, जजेस कितने? मैं थोड़ा सा जरा बात करूं बस। आप खुद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जलील करूं, बस मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बताना, कुछ एहसास कराना चाहता हूं। कितने भाई? एक भी नहीं है ना? सरकारी वकील कोई भी नहीं। एमबीबीएस कितने सरकारी? हाँ हाँ, कितने? 0। पढ़ते हैं बच्चे यहां? आपके अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे कितने है भाई? कोई नहीं है ना? पहले पर्चा दे देते, मैं इसे पढ़ के चला जाता। मोहब्बतों का शुक्रिया। पहले पर्चा आ गया, शजरा पढ़ना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं मरसिया पढ़ लूं। यह हमारी कौम की कंडीशन है कि मरसिया पढ़ा जाना चाहिए। सुन रहे मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? है भाई? पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे? बोलो, बच्चे पढ़ते हैं? फिर हमारे यहां आईएएस आईपीएस क्यों नहीं? 2 वजह हो सकती है। या तो तालीम अच्छी नहीं मिली जो वो आला मयार तक जा पाते, या तालीम तो अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं था। ऐसे ही हो सकता है ना। मैं मज़ारों का बिल्कुल मुखालिफ नहीं, हम मज़ारों से जुड़े लोग, मज़ारात से हमारे सभी के ताल्लुकात दिली, लेकिन 70 सालों में इस कौम ने जितने मज़ारों पे संगे मरमर लगाया है, अगर उसका आधा की कौम के लिए इदारों पे लगा दिया होता तो हर घर के अंदर आज आईएएस आईपीएस मौजूद हो। गलत कह रहा हूं? बोलो भाई। एक बात सीधी सी जानता हूं, अगर मज़ार वाला जन्नती है तो तेरे पत्थर की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले जन्नत बना रखा है। और अगर मरने वाला जहन्नमी है तो तेरे संगे मरमर से उसकी कोई इज्जत बढ़ने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं बरेलवी हूं, कोई मुझे हल्के में ना ले। मैं समझता हूं शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, ये मेरा दिल कहता है। और अल्लाह करे हर कोई अपने आप को इसी तरह सोचने लगे कि मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं। हर कोई ये सोचने लगे। हमारे मज़ारों पे जाके देखो ना,
तो वो आलम गर्दी कर रखी है। जो मुजाबिर वहां फाता पढ़ रहा उसे यही नहीं पता उम्मत में किसकी है। पूछ रहा इंटरव्यू में, एक साहब ने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। हाँ, बाद में कह रहा अपनी अब्बा की उम्मत में हो। एक से पूछा ये जो फाता पढ़ रहे हो इसमें क्या पढ़ते हो, उसने वो पढ़ डाला जो कभी किसी ने नहीं सुना। ऐसे लोगों के हाथ में मजार चले गए। और स्कूल कॉलेजेस उन लोगों के हाथ में चले गए कि जो कहते हैं 10,000 देना बच्चा तुम्हारा नकल करा के पास करा देंगे। यहां थोड़ा जोर दीजिए। फिर कह रहा अब्दुल देखा तो हटा दिया, रहमान देखा तो हटा दिया, उमर देखा तो निकाल दिया। मैं कह सकता हूं 50% की नफरतों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पाया करता है। तुम किसी मर्ज का इलाज तो बन जाओ, बनो तो सांप के कांटे के जहर का इलाज। अगर मरीज तुम्हारे दरवाजे तक ना आ जाए तो बात कीजिएगा। तुम किसी बीमारी का इलाज बन जाओ, फिर साथ देख करके तुमसे फायदा न की बल्कि आंखें बंद करके तुम्हें मनसब दिया जाएगा। कुर्सी भी तुम्हारी होगी, मनसब भी तुम्हारा होगा। शर्त यह है कि तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। जो कौम ढोल के आगे नाचती है उस कौम की मुकद्दर में IAS IPS नहीं लिखे होते। वो ढोल नहीं अपनी तकदीर पीट रहे हैं जो आने वाली नस्ल को तमाशाई बना रहे। ना करें। कमेटी वाले सारे हैं यहाँ पे, हैं भाई? कमेटी वाले किधर है? किधर है कमेटी वाले? हाथ उठा दो भाई जरा जल्दी से। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपने बड़ा काम किया है। और आपके खुलूस का नतीजा है कि दीवाने दूर दूर से सर्द मौसम में आ गए। और क्यों ना आए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे हुजूर के बुलाए हुए लोग आए हैं। हाथ उठाए भाई कमेटी वाले जरा। किधर जा रहे हो? पहले पहले मेरी बात सुन के जाओ। खड़े हो यहाँ पे, हाथ उठाए जरा कमेटी वाले भाई। कमेटी वाले हाथ उठा लें जरा फटा, ठीक है ना? जो जहां है कमेटी वाले पूरी महफिल में पहले हुए। एक बात मेरी याद रखना, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। ये कमेटी देखो भैया, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप पहला काम तो ये करें, ये जलसा भी आपने चंदा करके किया होगा, मेहनत की होगी इसके लिए भी, ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे वो तो कहते ही रहते हैं, है ना? ये तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आपने ये चंदा किया एक जलसे के लिए, अगर आपको पता चल जाए आपकी बस्ती में कोई बच्ची उम्र दराज हो गई है और उसका निकाह गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर खड़े होना तुम, एक बार उस बेटी के लिए झोली खोलना। और अगर ये आपके दरवाजे पे किसी गरीब बच्ची के लिए आए तो आप इनको खाली लौटाओगे? बोलो, इनका साथ दोगे कि नहीं? देंगे इंशाल्लाह। आपको फिर एक चंदा गरीब बेटी के हाथ पीले करने के लिए करना है। और अगली बात कमेटी वालों ये भी आपको करनी है, और आप हिंदुस्तान के लिए आइडियल बन जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि बात मरकज से होगी या बात मुरादाबाद से होगी या बात रामपुर से होगी या बात संभल से तब चलेगी आगे ना। सच्चाई तो जहां से फूट जाए वहीं से उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती है। अगली बात क्या कह रहा हूं? अगली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगला काम ये करना है आपको कि जैसे ही रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, BA, है ना जी? BA पहला होता है कि इंटर? यार कोई ये कह रहा था कि जो BA करके इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलने कोई कह रहा था, सोशल मीडिया पे सुना था, है ना जी? हाँ, जो 12वीं पास करके इंटर करेगा ना तो फिर उसे लैपटॉप मिलना है, फिर यानी कि उसे कभी नहीं मिलना है। तवज्जो है सारे लोगों की? तो इंटर, BA, जब इसका रिजल्ट आए ना, आपको एक काम करना है, अपनी इस बस्ती में देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। एक ऐसी ही सभा बनानी है और उसकी हौसला अफजाई के लिए भले 5 रुपए का पेन देना और उसकी जेब पे लगा के कहना ये 5 रुपए का पेन नहीं, ये उस कामयाबी का निशान है कि जो तूने आज हासिल की है। हो सके तो बड़े से बड़ा भी इनाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए आपको एक महफिल रखनी है ताकि उसे देख के हर बच्चे के अंदर पढ़ने का हौसला पैदा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। एक नारा कोई लगा दे महफिल से यार, बड़ी अच्छी बात हो गई है कोई? जियो सलामत रहो।
यकीन करें मेरा आना कबूल, आपका बुलाना कबूल। भाई रिजवान ने मुझसे कहा है कि कमेटी की तरफ से यह ऐलान है, अगर किसी भी घर में गरीब बच्ची हो और निकाह की उम्र की है और गुंजाइश नहीं है तो एक निकाह इंशाअल्लाह हम कराने के लिए तैयार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे होने चाहिए ऐसे, और पता लगना चाहिए जब महफिल बगदाद वाले की हो तो बेटियां लावारिस नहीं रहा करती है। ऐसे गुलाम होते हैं जो ऐलान करते हैं बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मदीने वाला काम आएगा और कयामत में भी बगदाद वाला मदीने वाला काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, नारे तकबीर। वाह वाह, मेहनत कबूल हो गई इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों को। और याद रखिएगा ये जो कह रहे हैं ना मेरी बेटी के सुख के तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो हुजूर के लिए मरने के लिए आई हो। और मैं बेटियों को एहसास दिलाना चाहता हूं, किस बुनियाद पे भाग जाती है इन छिचोरों के साथ? है सोने का लालच, गाड़ी का लालच, 5 लाख का लालच, 3 लाख का लालच, एक घर का लालच, बस।
तू रब रसूल की रजा के साथ जिंदगी गुजार के दिखा। अल्लाह तेरी कब्र को अगर जन्नत न बना दे तो फिर आके बात कर लेना। वाह 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 वाह, ये करो ना कोशिश। बहुत अच्छा। और आपसे भी थोड़ा सा गुजारिश है, ये शादियों में जो गले में दुपट्टे पड़े हैं ना, अल्लाह करे ये सर पे आ जाए फिर से। कहाँ जाए? जोर से। जितना अमीर है इतना ही बिगड़ा हुआ है। एक खुराफात और मेहंदी की रस्म भी चलती है 2-4 दिन। कौन सी मेहंदी? मेहंदी जो लगाए दूल्हे की शादी के मौके पर मेहंदी की रस्म चलती है। बहुत सारी बातें हो रह गई हैं, अभी मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, बहुत बातें जरूरी रह गई हैं। इंशाल्लाह कभी फिर बाकी बातों पे मैं तबसरा करूंगा। बस अभी इतना वादा कर लें जो मैं कह रहा हूं, है ना। नोट के साथ जो नोटिस आ रहा ना, ये बड़ा खतरनाक आ रहा। कम पढ़ा लिखा हूं ना, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, समझ लिया। वैसे मैंने इसमें आपके कलम की कमी नहीं, मेरी नजर की कमी होगी। थोड़ी देर से समझा लेकिन समझ गया भाई। समझ रहे मेरी बात? निकाह आसान कर दे, इतने आसान कर दो कि हर किसी के घर कोई दूल्हा बन के आ सके। आप ना जाया करो बारात में, न जाया करो। अगर किसी गरीब का घर बिक के बारात का खाना होगा ना, तो उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक मैदे में कैंसर नहीं हो जाएगा। सुन ले, नहीं खैरियत नहीं। इसलिए ख्याल करें किसी पे बोझ ना बने। अल्लाह तौफीक दे तो बोझ हल्का कर दे। क्या करेंगे? बोझ 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 हल्का करेंगे। बोझ बोझ हल्का करेंगे। ये बिल्कुल बहुत सारी बातें मेरे पास हैं जो मुझे कही गई हैं। मैं आज आपकी सारी बातें अपनी जेब में रख के लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा तो फिर ये जादू वाली पर्चियां निकालूंगा और फिर मैं सबके नाम की पर्ची खोलूंगा बैठ करके यहाँ। ठीक है ना? किसमें क्या लिखा ये मैं बताऊंगा आपको। खैरियत है? आप लोग करेंगे इंशाल्लाह अमल? शादियां आसान करेंगे? वादा करो इंशाल्लाह। अच्छा, कितने जवान ऐसे हाथ उठा के वादा कर लें कि हम जहेज की डिमांड नहीं करेंगे? सलामत रहे माशाल्लाह। डिमांड नहीं करेंगे। लड़की वाला अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे। डिमांड डिमांड ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? बोलो, आप बोलो। किसके देने से भला होता है भाई? अल्लाह के देने से। तो फिर किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? अल्लाह से। और जो डिमांड कर ले, समझ जाना कुत्ता है। सीधी बात है भाई। नाराज है भाई कोई मुखिया? कोई अगर डिमांड कर ले तो समझ जाना उसे बेटी जो एक बार मांग लेता हुआ ऐसा कुत्ता होता, पूरी जिंदगी मांगता। कभी मुंह दिखाई के नाम पे, कभी मुंह छुपाई के नाम पे, कभी जूती उठाई के नाम पे, कभी जूती गिराई के नाम पे, कभी शक्ल पिटवाई के नाम पे, कभी मार खाई के नाम पे। कुछ भी नहीं मिलता तो छोचक के नाम पे, फिर भात के नाम पे पूरी जिंदगी मांगेगा। इसलिए अपनी बेटी जो है आप पेशावर फकीरों को ना दो, उन्हें दो जिनका दिल अल्लाह ने गनी कर रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने घालिया बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, शार इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर। कंबल है, ऊपर चले, कंबल ले जाओ, कंबल मंगा दो, निकल जाओ ऊपर चले जाओ, जगह बन जाएगी। माशाल्लाह भी इंतजार खत्म हो गया कि नहीं? जो भी आने वाला था सारे ही आ गए। आखिर में भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी आ गए। आपको इनको सुनना है दिल भर के। मैंने जो ऐलान किया था ना अभी निकाह के लिए, तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि भाई रिजवान साहब के नाम का था, नहीं, पूरी कमेटी की तरफ से। वो किसकी तरफ से? वो है जी, ऐसे ही है, पूरी कमेटी की तरफ से वो निकाह का इंतजाम। अगर कोई गरीब बच्ची है, कमजोर है, तहकीक भी की जाएगी। खाली ऐसे ही ना कि 1.5 लाख का मोबाइल जेब में रखा पड़ा हो, कह रहा कोई उम्रे का टिकट दे दे फ्री में। मैंने वो बोल दिया अभी इनको, ये बता दिया इस हवाले से, तालीम के हवाले से भी इंशाल्लाह करेंगे सारे काम। हाँ,
वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो कहा था, पहली वजह थी कि बच्चे इसलिए नहीं मिल पाए कि तालीम कमज़ोर रही। क्यों? क्योंकि हम 10,000 5,000 दे के पास हो गए। और भाई यहाँ नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में फेंक दिए जाते हो, वहाँ तो नकल नहीं होनी है ना। फिर ही आप दूसरी वजह है कि पैसे नहीं थे पढ़ने के। तो जो गरीब बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, ज़हीन है पढ़ने में, कोशिश ये करें आप उनकी तालीम का भी इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इंशाल्लाह ये मुआशरा, ये नौजवान जब इस तरह बेदार होंगे तो फिर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आप खाली हराम का खाना बारात का छोड़ दो, बहुत काम चल जाएगा उस खाने के पैसे से, है ना। बारात कम से कम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और कोई लेके भी जाए तो जाना मत। जोर दिखाने जा रहा मुझे गांव वाले कितना माने, कह रहे यार क्यों जरूर है बारात में। मैं इनसे नहीं कह रहा हूं, मेरी हो गई है लगभग वही चुकी है सबकी, मगर मैं कह रहा हूं ऐसे कहते चलियो। ये पता नहीं हाथ पैर जोड़ के लाया, कोई आने तैयार नहीं था। इन जलकौओं के चक्कर में ना रहो, निकाह आसान करोगे इंशाल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं इंशाल्लाह? जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, अच्छी बीवी लेके। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अजीज बच्चों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आज हम जिंदा हैं, ये रब का करम है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो वो माँ के शिकम में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 2 घंटे के बाद मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 6 माह की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे 8 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 10 साल में जिंदगियों को जनाजों में बदल देता है, अगर वो चाह ले तो 16 साल में चलती फिरती जिंदगी को कफन पहना दिया करता है। ये उसके फैसले होते हैं। अगर वो चाहे तो ये दूर नहीं, उसके लिए मुश्किल नहीं कि इधर लोग सेहरा पहन के निकलते हैं, उधर कफन में लिपट के आया करते हैं। वो कादिर मुतलक है, जब चाहे जिस उम्र में चाहे मौत दे दे। मगर किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 40 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 60 हो गई। बजाय इसके कि हमें डरना चाहिए था, बजाय इसके कि गुनाहों का मुहासबा करना था, बजाय इसके कि अपने अमाल पे नजर करनी थी, हम तो बर्थडे मनाने पे लगे, हम जन्मदिन मनाने पे लगे। ये टके भर की दौलत की आ गई। रोडों पे जमीन आ जाए, आसमान पे मिजाज चलने लग जाता है। 4 गाड़ियों के मालिक हो जाएं, फिर हवाओं में उड़ने लगते हैं। बाप 60 साल का है, बेटा जा करके केक खरीदता है, बलून ला करके घर में सजाता है। क्या बात है, अब्बा का 61वां जन्मदिन है, बाप का 65वां जन्मदिन है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर उम्र 60-65 साल हो गई है, जन्मदिन के नाम पे तबाही ना करो इनकी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो एक कदम उठाने से पहले मौत देते। हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं है। मकान और जायदाद का दावा बड़ी बात है, हम तो जो कई सांस अंदर है उसके भी मालिक नहीं है, जो बाहर आ चुकी है उसके भी मालिक नहीं है। जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है। फिर ये 61 साल में जन्मदिन मनाने वाले, 65 साल में अपनी लंबी उम्र की खुशियां मनाने वालों, अगर तुम्हें ये लगता है उम्र 65 साल हो गई है तो केक काट के जश्न न मना, गुब्बारे लगा करके जश्न न मना, बल्कि अगर तुझे एहसास है कि उम्र 65 की गुजर गई है, आ रात को मुसल्ला बिछा दे, अपने रब की बारगाह में आ जा और रो के कह दे, मालिक अब जवानी की ताकत नहीं है, वो उमंगे नहीं है, वो तरंगे नहीं है, वो तिलावत की ताकत नहीं है, आंखों में बीनाई नहीं है, कदमों में खड़े होने की सकत नहीं है, अब तो बोला भी नहीं जाता है, होठ भी साथ नहीं देते हैं। मेरे मालिक तेरा कमजोर बंदा हो, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। आओ अपने रब को रात के 1 बजे रो करके दिखा दो। खुदा की कसम, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है, तू तो आंसू गिरा के दिखा दे, वो 60 साल के गुनाह माफ करके दिखा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, उम्रें बढ़ रही है बड़ी तेजी से, मौत का वक्त करीब आता जा रहा है। आज कौन सी रात है? बोले सारे शब बारात है। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, खुद फैसला करें। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और आज हमारे साथ, आज हमारे साथ। ऑपरेटर साहब इसे ठीक करें वरना इसे खोल के ले जाए। आज हमारे साथ नहीं है। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कल सब हो हम ना हो। बेशक, कल सब हो हम ना हो, किसी को भी मौत आ सकती है। हाय हाय हाय, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए। हजरत ने याद दिलाया, गुज़श्ता साल नकीब अहले सुन्नत मौलाना तनवीरुल कादरी साहब से मिला थे। हाँ, और आज वो हमारे बीच नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि हम और आप भी यहां तक जिंदा रहें। ये तो किसी ने भी नहीं जाना कि कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आज रब ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। रिवायतों के मुताबिक
अल्लाह आज की शब में अपनी शाया निशान आसमान अव्वल पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। ओए बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे आसमान दुनिया भी कहा जाता है, ये आसमान जो हमें दिख रहा है, इस पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे। बेशक रब खुद कह रहा है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे, है कोई जो मुझसे औलाद मांगे, है कोई जो मुझसे दौलत मांगे, है कोई जो मुझसे इज्जत मांगे। हम काम ना लगे ना तो नेताओं के चक्कर लगा लेते है ना जी। जो है ना, सारे लोग नाराज ना होइएगा, तकरीब फाम के लिए ये सारी बातें कह रहा हूं। नेता के पास जाके कहते हैं जी मेहरबानी करें, सिफारिश करते हैं जरा फला कंपनी में नाम आ जाए, यही है ना। विधायक के पास जाते कि एक लेटर लिख दो। मैं कहता हूं कि इन सब की तुमने ड्यूटियां लगा के देख ली, एक ड्यूटी शबे बारात में अपने रब की बारगाह में भी लगा के देखो। आज की रात अपने रब की बारगाह में भी आके देखो, फैलाओ झोली। ओके मालिक तो रज़ाक है, फिर इतना दे दे कि नस्लों का गुजारा हो जाए। बेशक मांग के तो देखो, लेकिन शक नहीं होना चाहिए दिल में। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यकीन के साथ आओ, यकीन के साथ फिर बैठो भिखारी बन के, फिर देखो झोली भरती है कि नहीं। हाँ, हमें तो शक ही इतना रहता, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। वो खुद आज ऐलान करके कह रहा है मांगो। क्या मांगना चाहते हो? इज्जत मांगोगे दूंगा, दौलत मांगोगे दूंगा, बेटा चाहिए आज झोली फैलाओ, औलाद चाहिए फैला दो आज झोली। देखो मैं कितना कर्म करता हूं। उसके बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल, अल्लाह माफ करे, मैंने रात भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि जिस जवानी को कुरान में डूबा हुआ होना चाहिए था, वो रील पे डूब गया। रील पे डूब गए, सिर्फ इसी चीज ने अंधा कर लिया है कि बस एक दिन में मैं स्टार बन जाऊं। औकात क्या है स्टार की, हैसियत क्या है? रातों रात वायरल होने वाला बंदा इज्जतदार नहीं होता है। रातों रात वायरल होने वाला बंदा जरूरी नहीं है इज्जतदार हो। क्या नाचने वाली वायरल नहीं होती? क्या गवैये वायरल नहीं होते? फिर इसके लिए अंधे क्यों बने? अभी चंद दिन पहले की बात है, बरेली बाईपास पे एक नौजवान लड़का रील बनाने के लिए चढ़ा, स्लैब के ऊपर खड़ा था, पैर फिसला गिरा और स्लैब के 3 पत्थर आपके ऊपर से गिर गए। अल्लाह 22-23 साल का जवान, जरा सी देर में हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल गई। किधर दौड़ रहे हैं हम लोग? रील, सोशल मीडिया, फॉलोवर, स्टार। अब्बा भी कह रहा हो भाई हमारे लड़के के 1200 फॉलोवर हो गए, 2500 फॉलोवर हो गए। जिस कौम को नमाज याद ना हो सही से, वो 1 लाख फॉलोवर पे फख्र करता है। डूब के मर जाना चाहिए। और बड़ा दुख होता भाई, आज भी हम ना देखो जाकर के बाइक पे स्टैंड कर रहे हैं लोग। एक तो अभी हमारी गाड़ी के आगे आने से बचा, मैंने कहा लगता जलसे में भी नहीं जाने देगा। उसका पिछले पहिए का मर्दाट ही नहीं था, हाँ, और उसने आगे लाके यूं घुमाई गाड़ी और सारे टोपी लगाने वाले थे। स्टैंड कर रहा था शबे बारात में, जबकि आज रब के करम के दरवाजे खुले हैं, आज सारे बख्शे जा रहे हैं। फरमाया गया आज की रात वो बज़मतों बरकतों वाली रात है कि कबीले बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर आज की रात अल्लाह गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है, जहन्नमियों को जन्नत दे देता है, नाराज लोगों से राजी हो जाता है। आओ, अगर रब को नाराज कर बैठे हो, अगर उसके रास्ते से दूर आ गए हो, खुदा का वास्ता देता हूं, आज की रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। इन्हीं लम्हों में अपने रब को रोक के दिखा दो, तो आंसू गिरा के दिखा दो, उससे कह दो तू करीम है, मैं गुनाहगार हूँ, तू बख्शने वाला है, मैं खताकार हूँ। मालिक तेरे करम की इंतहा न की, अगर मेरे गुनाहों की इंतहा न की, मेरे मालिक तेरे दरवाजे पर इसलिए आ गया हूँ कि तेरे दरबार के अलावा कोई और दरबार नहीं है जहाँ से बख्शिशें मिलती हो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, वो तो इतनी गैरत वाला है, इतनी गैरत वाला है कि तुझे आने में देर लगेगी, तेरे गुनाहों को माफ करने में उसे कोई देर नहीं लगती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते नौजवानों आज रो लें और अपने रब को मना लें। आज रो लें। कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। कोई माँ इतना प्यार नहीं करती। फरमाया गया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। 70 माओं से ज्यादा प्यार कौन करता है?
सारे बोले कौन? मैं चाहता हूं पूरी महफिल से रब के नाम की आवाज बुलंद हो और रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। कौन करता है? कौन करता है? अल्लाह करता। 70 माओं से ज्यादा प्यार। कितना प्यार? वो किसी अल्लाह वाले से पूछा कि कयामत में किधर जाना है। देखे भाई, दीवानों की अपनी बोली होती कि हश्र क्या होगा तुम्हारा? उसने कहा जन्नत जाऊंगा। उसने कहा बड़ी जमा के कह रहे हो जन्नत जाना है, क्या दावा है? तो उस दीवाने ने कहा कि एक बात बताओ, अगर कयामत में अल्लाह मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे, वाह वाह सुभान अल्लाह, कि अपने बेटे का हिसाब ले के बता जन्नती है कि जहन्नमी, तो कहा बताओ मेरी माँ मुझे जन्नत भेजेगी कि जहन्नम? तो उसने कहा माँ हो और बेटे को आग में डाले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने फिर रो के कहा अगर माँ आग में नहीं डाल सकती तो वो खुदा आग में क्यों डालेगा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हमने अपने रब के करम को पहचाना ही नहीं, कभी आए नहीं उसकी बारगाह में, कभी रोए ही नहीं। रोने के आदी बने, आंख रोने वाली बना ले। और याद रखिए जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया करती है, कायनात उसकी हो जाती है जो अल्लाह का, बोलो जो अल्लाह का हो जाया करता है। हमें अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए। इस हाल में अपने रब से मिलो कि हमसे हमारा रब राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी रात है कि सारे ही बख्शे जा रहे हैं, मगर जानते हो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। अल्लाहु अकबर। ऐसे भी लोग हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। आप कहेंगे वो कौन लोग हैं? फरमाया गया माँ बाप का नाफरमान आज की रात भी नहीं बख्शा जाना है। बुग़्ज़ हसद की ना रखने वाला आज की रात भी नहीं बख्शा जाएगा। हम दावा करते हैं जी हम बहुत अच्छे, हम अगर सफेद कलफ के कपड़े पहने बैठे ना फिर हमसे अच्छा कोई नहीं। मस्जिद में कॉलर खड़े करके VIP इतर लगा के ना और यूं बायां शायां खोल के जाता है और फिर सजदा करके निकलता है। क्या कल दिल नहीं लगा? इमाम बदल दो, किरात अच्छी नहीं। मैं कहता हूं कमी इमाम की नहीं, कमी तेरे दिल के इस सियाही की है जिसने मस्जिद में तेरा दिल लगने ही नहीं दिया है। ये कड़वी सच्चाई है भाई, नाराज ना होइएगा। अगर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है तो फिर यहां झांक के देखो। मस्जिद में भी जाते हैं ना तो ऐसे कायदे में बैठा यूं संभाल के बैठ रहा है, वो करवट वाले को देख रहा है। अगर उसका थोड़ा सा अच्छा कपड़ा लग गया ना, कह रहा कहां से लिया था ये कुर्ता, कहां से लिया था ये कुर्ता? तो फिर नमाज में बैठ के कुर्तों का हिसाब लग रहा है। तो जिन नमाजों में बैठ के कपड़ों का हिसाब लगे वो नमाजें कबूल हो जाएंगी हमारी। खुद बताएं जरा, तेरा दिल नहीं लग रहा, इतना सारा मैल लेके बैठा, इतना सारा मैल, इसे दिल को साफ कर लीजिए। मुझे तो हैरत होती है, मिट्टी से लोग परहेज करते हैं, कीचड़ से लोग परहेज करते हैं, अगर गर्द लग जाए तो उसको झाड़ने में लग जाया करते हैं और लोग एतराज करते हैं लो जी मिट्टी लग गई है दामन पे, मिट्टी लग गई है कपड़ों पे। क्या तुमने नहीं देखा जुमे के दिन मस्जिदों में जाने वाले लोग कितनी आसानी से शोर मचा देते हैं, सफ में गर्द उठ रही है, इमाम साहब झाड़ू क्यों नहीं लगी थी, ये वुजू की नाली में मिट्टी कहां से आ गई है। जब इस तरह से लोग चुटकियां मार करके गर्द की बात करते हैं तब मसीहत का नकीब आवाज देता है और नातान मेरे घर के अंदर आया है, तू जिस मिट्टी की बात करता है ये तो एक लोटे से भी धुल जाएगी, एक बाल्टी पानी से भी धुल जाएगी, लेकिन ये जो मैल तो दिल के अंदर लेकर के आया है ये 7 समंदरों से भी धुलने वाला नहीं है। अगर मिट्टी लग जाए नमाज कबूल कर लूंगा, धूल लग जाए नमाज मकबूल हो जाएगी, गर्द लगे तेरे सजदे की पेशानी पे फिर भी सजदे कबूल हो जाएंगे। अगर दिल के अंदर हसद का मैल लेके आएगा तो तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे। मालिक अब तू बता दे ये कबूल कैसे होंगे? तो मसीहत का नकीब कहता है सुन, मिट्टी लग जाए तो बाल्टी से धुलती है और दिल काले हो जाए तो कुरान की तिलावत से धुला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इसलिए अगर दिल सियाह हो गए ना तो फिर कुरान की तिलावत किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और धोखे में न रहियो जमींदारों, ठेकेदारों, पैसे वालों, ठेले वालों, दुकान वालों, मार्केट वालों, धोखे में मत रहना कि मरे और यूं ही जन्नत मिल जाएगी। धोखे में मत रहना। ये जो बात कही गई मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो चुगलखोर भी ये सोच रहा कि मैं ही हूं। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो ब्याज खाने वाला भी कह रहा शायद मुझे ही देख के कांपेगी। खुदा के वास्ते लुक्मे हलाल के कर लो, हलाल के। कैसे लुक्मे? सारे बोलो अल्लाह करे ज़बान इतनी कबूल हो जाए कि हमारी नस्ल में किसी के मुंह में हराम का लुक्मा ना जाए, किसी की मुंह में किसी की ज़बान तक हराम का लुक्मा ना जाए।
लुक़्मे हलाल के करो, तो बंदा रिश्वत देने वाला, रिश्वत खाने वाला भी कह रहा है मुझे ही देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। सुन भाई, औकात क्या है तेरी? नबी का दोहरा दामाद है, नाम उस्मान है, इतनी हया वाला सहाबी है कि जिब्रील भी जिससे हया करता है। उस्मान गनी है, कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। किसी ने कहा नबी के दोहरे दामाद हो, अशरा मुबशरा में से हो, जन्नत की बशारत मिल गई है, फिर क्यों रोते हो? तो कहने लगे महबूब को फरमाते सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, यही फैसला करेगी कि आखिरत कैसी होनी है। कहा अगर कब्र आसान है तो फिर हश्र आसान है, और अगर कब्र मुश्किल है तो फिर हश्र भी मुश्किल है। आज तो माफ कीजिएगा, जनाजा लेके जाते और कब्रिस्तान में ठट्टे लगा के हंसते। जितनी देर में मैयत उतारी जाती है, इतनी देर में पूरी फैक्ट्री का हिसाब लग जाता है। कंधे पे हाथ मार के कह रहा और भाई बता कहां था, हाँ और भाई बताओ क्या चल रहा? बोले कुछ नहीं भाई, बस मजे आ रहे, हाँ मजे आ रहे। सुन, जिसे टूटी हुई कब्रों की गली हुई लकड़ियां न डरा सकी, उनके दिलों पे तकरीरों से कोई खाक असर पड़ने वाला नहीं है। दिल इतने काले हो गए, कब्रिस्तान में भी हाथ मार के कह रहा बस मौज आ रही है, मौज आ रही है बस। अल्लाह के बंदे ये देख, जिस जनाजे के साथ आया ना, अगर तू सोच रहा है कि तू लेके आया इसे, तो धोखे में है। ये तुझे लेके आया है, ये जो कफन में लेटा ये लेके आया है, और ये तुझे बता रहा है एक दिन तुझे भी यहां आना है। आज मैं आया हूं, कल मेरे पीछे से तू आएगा, तू आएगा, ये हमें बता रहा है। लेकिन हम तो सोचते ही नहीं कि एक दिन यहां मर के आना भी है, यहां लेटना भी है, यहां हिसाब किताब भी होगा। ये कीड़े मकोड़ों का घर है, ये सांप बिच्छू का घर है। और लोगों रो के अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर देना। वो राजी हो जाएगा ना तो 2 फीट की कब्र को वो ताहद नजर तुम्हारे लिए बागीचा बना के रख देगा। असल अल्लाह की रजा पे कहानी टिकी हुई है। अगर अल्लाह राजी होगा तो मंजिलें आसान हो जाएंगी। और जिन्होंने देखा ही नहीं जहन्नम को ना, तो उन्हें तो मतलब ही नहीं। और जिसने देखा है, देखा किसने? मेरे नबी ने, मेरे नबी ने देखा है। एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। तवज्जो है ना? क्या कहा? आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। जब जिब्रील ने इतना कहा, मेरे महबूब की तबीयत बोझल हो गई। जिब्रील मेरी उम्मत भी जहन्नम में थी? जी। इतना सुनाना आंखों में आंसू आ गए। और खुदा के वास्ते खुद हम अपने ऊपर भी रहम किया करें, खाली तीजे वालों पे ना छोड़ दीजिएगा कि ये बख्शवा लेंगे। 40वें वालों के ठेके पे मत रहिएगा कि ये जहन्नम से निजात दिला देंगे। ये तो 40वें भी कोर में खाने जाने लगे, तीजे में भी चनों के लिए मर जाते हैं ये लोग। इनके धोखे में न रहिएगा। अगर ये पढ़ते दिल से तो इनका शुक्रिया, हाँ, वरना नहीं पढ़ना चाहते वहां भी बैठ के हिसाब लगा रहे, गाड़ी चक्कर मारिए। धोखे में ना रहिएगा, अपने लिए खुद इंतजाम करें, अपने लिए। महबूब अलैहिस्सलाम ने सुना, आंख में आंसू आ गए, मदीना छोड़ दिया, जंगलों की तरफ निकल गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, हुजूर का पता नहीं मिला। वो सहाबा जो एक लम्हा हुजूर के बगैर नहीं रह सकते थे, उन्होंने 3 दिन कैसे गुजारे होंगे ये सहाबा ही जानते। तड़प गए, बेकरार हो गए, हुजूर कहाँ है, कहाँ है, नहीं मिल रहे मुस्तफा कहीं। तो हजरत अबू हुरैरा बाहर निकल गए बस्ती के, एक चरवाहे से जाके सवाल कर लिया, मेरे महबूब देखे क्या? उसने कहा मैं तो नहीं जानता महबूब कौन है। कहा उनकी निशानी है कि जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, वो बोलते हैं तो कुरान की आयत बन जाती है, वो मुस्कुराते हैं तो रहमतों की बारिश होने लग जाती है। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं ऐसा बंदा, लेकिन इतना पता है कि ये जो सामने गार नजर आ रही है ना, इस गार में कोई इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां उसकी आवाज सुन के चरना छोड़ देती है। बता रहा था कि मैंने देखा है कि जो इस गार में बंदा रोता है कि उसकी आवाज सुन के मेरी बकरियां चरना छोड़ देती है। लेकिन बात यह है कि पूरी दिन ना उसी के साथ गम में डूबी रहती है, लेकिन न खाती है न पीती है। कमाल यह है जब शाम को जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। समझ गए कोई हो ना हो मेरा महबूब ही होगा। हाँ, पता मिल गया हुजूर का, दौड़ के मदीना आ गए, आके ऐलान कर दिया लोगों हुजूर मिल गए हैं। अबू बकर ने दौड़ लगाई, उमर दौड़ के आ गए, उस्मान गनी, मौला अली सारे दौड़ के आ गए। हुजूर हालत सजदा में है, सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला न किया जाता है। हजरत उमर ने इतना सुना है, रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबवी का मिंबर सूना
लगता है। आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है। सरकार लौट चले, बच्चे जवान सारे दीवाने हैं। सरकार सब आपको तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार सारों कतार रोते हैं, कहते क्या करूं, मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है, तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो कि जिनकी मुस्तफा ने भी नकी डाली है, चलो उनको जाके बुला लाए। हजरत सलमान फारसी की दौड़ लग गई है, आए सैयदा कायनात के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई, मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? का सलमान फारसी है। का किस लिए आए हो? का आपके बाबा का पता चल गया है, लेकिन इस हाल में है कि रोते जा रहे हैं, आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। खातून जन्नत मेहरबानी कर दे, महबूब को चल के मना लाए। इतना नबी की शहजादी ने सुना है। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिसको कभी नंगे सर आसमान ने भी नहीं देखा है, चांद सूरज ने भी नहीं देखा है। वो खातून जन्नत, अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती है, बाप का पता सुनते ही सैयदे कायनात में करार हो जाती है। शहजादों को हाथ पकड़ा है, मदीने की औरतों को साथ लिया है। औरतों के झुरमुट में हयाओ वाली चादर के नीचे मेरे नबी की शहजादी चली है। जब गार के दरवाजे पे मुस्तफा की बेटी पहुंची है, गार को खाली कर दिया गया। अंदर कौन कौन है? अली है, फातिमा है, हसनैन है, मुस्तफा है, ये इतने लोग अंदर है। अब सैयदे कायनात कहती है, बाबा जी लौट चलिए, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? बाबा 3 दिन हो गए हैं, आप मदीने नहीं आए हैं। मेरे नबी ने कहा था, फातिमा उम्मत में मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उम्मत के हक में रब कोई हतमी फैसला नहीं दे देता है। मुझे जिब्रील ने बताया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा, इनके लिए मैं पत्थर खाता रहा, इनके लिए मैंने कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए मैं रोता रहा। ए फातिमा कर ये जहन्नम में जाएंगे, मैं कैसे गवारा करूंगा? सैयदा कायनात बेटी है मुस्तफा की, अर्ज करती है, बाबा जी मैं वादा करती हूँ जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत के अमल तोले जाएंगे, अब्बा जी मैं जन्नत में पहले नहीं जाऊंगी, अपने हुसैन की शहादत का कुर्ता लेकर के आऊंगी और रब की बारगाह में पेश करूंगी। मेरे मालिक, मेरे बेटे की शहादत के सदके में मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। आका करीम ने बेटी के चेहरे को देखा और फरमाया था, फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, ये भी तो हो सकता है उस कुर्बानी को रद्द कर दिया जाए। फिर कहती है, बाबा फिर मैं हसन का सहरालूद कुर्ता पेश करूंगी। आका ने फिर ये कहा, फातिमा ये भी तो हो सकता है वो कुर्बानी भी रद्द कर दी जाए। अल्लाह अकबर, सैयदे कायनात इतना कहती जा रही है, रोती जा रही है। जब इतना मेरे नबी ने कहा था, फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तभी कबूल करेगा, ना चाहे तो मुंह पे मार सकता है। अब सैयदे कायनात कहती है, अब्बा जी क्या बात है? का बेटी तब तक नहीं जाना है जब तक उम्मत के हक में फैसला नहीं आ जाता। अब सैयदा कायनात कहती है, अब्बा जी चलिए ठीक है, आप भी सजदा करो। फातिमा भी सजदे में जा रही है, मैं भी उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। अभी सैयदा कायनात ने इतनी बात कही है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब दरवाजे पे बेटी आ गई है और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए मेरे मुस्तफा, जो फातिमा कहती है वही कर लिया जाए। का फैसला क्या है कि रब ने फैसला सुना दिया है, मुस्तफा दिल थोड़ा ना कर, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखतूम अशरफ, फैजाने मखतूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर रोते रहे हमारे लिए, और ये उन्हीं आंसुओं का सदका है जो हम बचे हुए हैं, जो हम सलामत हैं। ये मेरे मुस्तफा के अश्कों का सदका है जो हमारी जिंदगियां अभी बाकी हैं, वरना कब के पत्थर गिरा दिए जाते, कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धसा दिए जाते। वो तो वादा रब ने ले लिया है, मां कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला। महबूब हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में रहोगे। हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान में रहते हैं, आज भी उम्मत के दरमियान में मुस्तफा रहते हैं। मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते पर्दे का खास एहतमाम करो, पर्दे का खास एहतमाम करो। अगर बेनमाजी औरत एक वक्त का खाना खिला देना बना के, तो इंसान के सीने से एक दिन के लिए ईमान का नूर घट जाता है, बरकतें उड़ जाती है, नूर घट जाता है। अगर एक वक्त का खाना बेनमाजी औरत बना दे, वो औरत जिसे दुनिया तमाशा देखती हो रील के जरिए, जिसका तमाशा दुनिया मोबाइल पे देखती हो, बता जिस घर में वो कदम रखेगी उस घर में लानतें नहीं आएंगी तो क्या होगा? अब अपने रब को राजी करें, रब बड़ा करीम है,
वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, ये दर्द, ये प्यार, ये लहजा तो बाप का भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत है तो बाप के लहजे में भी नहीं होती जितनी खुदा पाक के लहजे में नजर आती है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मेरे बंदे तू जा किधर रहा है? किस चीज ने तुझे अंधा कर दिया है? आ मेरी चौखट पे आ जा, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल रखे। तूने 20 साल गुनाहों में गुजार दिए, मुझे राजी ना कर सका, ना आया। 40 हो गई है, अब आ जा। तू 40 में भी नहीं गया, फिर वो कहता 50 हो गई, अब तो आ जा। 50 में भी नहीं गया, वो 60 में कहता चल अब आ जा। मैं तुझसे पूरी जिंदगी की नाफरमानी के बदले में पूरी जिंदगी भर तौबा में नाक नहीं रगड़वाऊंगा। तू रात को आ, जब ना कोई तुझे देखे, ना किसी को तेरा पता हो, रात को तन्हाई में आ, मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा देना, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूंगा। रब तो इतना करीम है। हाँ, आज भी आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है। मालिक, जब हम उठें तो हमें उठने से पहले बख्श देना, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले माफ फरमा देना। मालिक, तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे सैयद कायनात की चादर तकदीर का वास्ता। मालिक, हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे परवरदिगार, हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला करीम, तू करीम है, बख्शने वाला है। तूने वादा किया है, जो तेरी बारगाह में आएगा तू उसे छोड़ खाली नहीं भेजता है। मालिक, बख्श देना आज की रात अपने करम से। तू जानता है किसकी जिंदगी आइंदा शब बारात तक रहेगी या ना रहेगी। मालिक, हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हमारी आखिरी रात है, शायद अब हमें जिंदगी में शब बारात में असर ना हो। आज मिल गई है, मालिक अपने करम से बख्श दे, अपने रहम से बख्श दे। मालिक, तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। मांगो उठ के, अल्लाह से दुआएं मांगना। जरूरी नहीं पूरी रात नफल के सजदे अदा करो तब जाके दुआएं कबूल हो। वो तो इतना करीम है, इतना करीम और इतनी गैरत वाला रब है कि तू आंसुओं से आंखें तर करके दिखा दे, सिर्फ तर करके दिखा दे आंसू आंखों को। खुदा की कसम, वो तुझे बख्श के दिखा देगा। लेकिन एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हम आज की रात ऐसे लोग हैं कुछ कि जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। मैंने तो लोगों का जिक्र किया, वालिदैन के नाफरमान नौजवान बैठे हुए। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज है ना, मत जाना किसी मज़ार पे, मत जाना किसी बड़ी बारगाह में। अगर खुदा तौफीक देना तो पहले माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले उन्हें राजी कर लेना उन्हें। और उनकी जबान से अगर 2 जुमले तेरे लिए निकल गए ना, तो तेरी पूरी रात की इबादत भारी पड़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पहले उन्हें राजी किया जाए। माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है, माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है। कोशिश कीजिएगा जिनके माँ बाप नाराज है वो राजी कर ले, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुम्हें माफी नहीं देने वाला है। आज की रात भी माफी नहीं मिलनी है। कोई सोच रहा होगा कि मौलाना तुझे क्या पता मेरा बाप कितना खतरनाक है। हाँ, ऐसे भी सोचते हैं कारी साहब, तुम्हें क्या पता मौलाना, तुम तो आए घंटा बोल के चले रहे, एक दिन हमारे घर में रह के देखो, हमारे अब्बा की बातें बर्दाश्त कर लोगे क्या? किसी के ज़हन में ये बात आ रही होगी। ऐसे ही 6 महीने से अब्बा से नाराज नहीं हूं, मेरा अब्बा बहुत खराब है इसलिए 6 महीने से नाराज हूं। मौलवी तुझे क्या पता? गारंटी देके कहता हूं, नहीं बोला ना बाप कभी तुझसे, या तू नहीं बोला जा, 6 साल बीत गए, अभी वो सो रहा होगा बिस्तर पे, थका हुआ होगा, जाओ उसके तलवे दबाना शुरू कर देना। और जब उसकी आंख खुले ना, वो पूछे कौन है, रो के कह देना अब्बा माफी दे दे, आज बहुत टूट के आया हूं। सुनाया अगर तू उठे तो खुदा नाराज रहता है, आ माफी दे दे। मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू माफी नहीं देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हमने बाप के दिल को जाना नहीं है, इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, गलती तेरी होगी, बदतमीजी तूने की होगी बाप के साथ, लहजा बिगाड़ के तूने बात की होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में माफी तू मांगेगा, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो रो के कहेगा पगले उठ जा, तू तो आज आया कि मैंने तुझे पहले ही माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से नफरत नहीं करते, सुभान अल्लाह। इस धोखे में न रहिए कि मेरा बाप माफ नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा राजी करने की कोशिश कीजिएगा। जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो यार, इन्हें राजी कर लो। मैं सच्ची बताऊं, आज मैं सबसे बड़ी दौलत अपने घर से लेके निकला। आज मैं सबसे बड़ी दौलत, दुआएं तो मैं रोज लेता था कारी साहब, आज मैं घर से निकला, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया। मुझे बहुत देर हो गई थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, तकरीबन 500-550 किलोमीटर से चल के आया था आज मैं, तो वक्त नहीं मिल सका। आते टाइम में गया, मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनके पास 2 मिनट बैठा, बात की। मैंने बताया ऐसे ऐसे जलसे में जा रहा हूँ। जानते हो आज मेरे वालिदैन ने आज क्या कहा? आज हाथ उठा के कहा, दोनों ने कहा था मालिक हम अपने बेटे से राजी हैं, तू भी हमारे बेटे से राजी हो जा। मेरी सारी रात की इबादत पे 2 जुमले भारी आ गए। आज मैं बड़ा फख्र से आया हूँ। अगर माँ बाप ये जुमले बोल देना, खुदा की कसम, फिर जहन्नम ठंडी हो जाती है, जन्नत के दरवाजे दिए जाते हैं। आज बस इतना कहलवा लेना अपने माँ बाप से, बस इतना कहलवा लेना, हमारे हक में हाथ उठा दो रब की बारगाह में। आज हमारे लिए वो तो बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें शब बारात भी मिली है और माँ बाप भी घर में है, वो सबसे बड़े खुश नसीब है। और कारी साहब, सैयद साहब, आपके कदमों की खाक सर का ताज बना के पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ,
खुशनसीब वो बेटा नहीं होता जो बाप को कब्रिस्तान छोड़ के आता है। मैं कहता हूं खुशनसीब वो बेटा होता है जो बाप के कंधे पे कब्रिस्तान जाया करता है। सुभान आप कहेंगे कैसे? कैसे? फरमाया गया कि जिस मरने वाले बेटे के लिए हाथ उठा के माँ बाप दुआ कर देते हैं वो बेटा जन्नती हो जाया करता है। सुभान सुभान बेटा जन्नती हो जाया करता है जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआएं कर दे। और इसके बरअक्स अगर वो किसी को बददुआ दे दे तो फिर सारी इबादत को मार दी जाएगी। फरमाया गया मैदान क़यामत होगा, तराजू लगा होगा, अमल तोले जा रहे हैं। क़यामत का जो तराजू है ना, तराजू जो क़यामत का है वो असल है, और यहाँ का जो तराजू है, यहाँ के तराजू का सिस्टम उल्टा है। असल वो है, यहाँ के तराजू का सिस्टम उल्टा है। यहाँ भारी चीज नीचे आती है, वहां भारी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है जी, मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा। सुन ले, अल्लाह करीब ज़हन में उतर जाए, कोई गुनाह ही नहीं होगा, अमल तोले जाएंगे। तराजू लग गई और नेकियों का पल्ला ऊपर, नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। हुक्म होगा ठहरो, अभी एक हिसाब बाकी है। एक छोटी सी पर्ची ला के ना गुनाहों के पल्ले में रख दी जाएगी, और बस पल्ले में आना है गुनाहों के। अब गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी, जबकि एक भी गुनाह नहीं था। हुक्म होगा जहन्नम में झोंक दो जाकर के। ये कहेगा मालिक पूरी जिंदगी फरमाबरदारी करता रहा, आज भी मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं, मगर ये तो बता दे उस पर्ची में क्या लिखा था जो पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई। पर्ची खोल के दिखाई जाएगी, उसमें लिखा था कि इसने जिंदगी में एक बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना माफी मांगे मर गया था। एक मर्तबा मां से चीख के बात करने पे और बिना माफी मांगे मर जाने पे पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी जा रही है। और वो जो हर खाने में माँ बाप को कुत्ता कह के आवाज देते हैं, जो हर रात माँ को जलील करते हो, जो हर दिन माँ को हिकारत से देखते हो, बाप को चारपाई पर बैठने न देते हो, बताओ उनका क्या बनना है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ बाप नाराज और मर गए ना तो फिर 40,000 40 में भी हो जाए ना, अल्लाह उस वक्त जन्नत नहीं देगा जब तक माँ बाप से हिसाब किताब बराबर नहीं करा लेगा। इसलिए मैंने कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज की रात माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब का आदि भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर भी नहीं बख्शा जाएगा, और चौथा नाम रिश्तों को तोड़ने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। कौन? मैंने कितने गिना दिए आपको? जो बोल गए सलामत रखे अल्लाह, उन्हें कितने? पहला माँ बाप का नाफरमान, दूसरा सुभान अल्लाह, तीसरा, चौथा रिश्तों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ते रिश्ते को? फरमाया सिल मन कता, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। और आज हमारी खसाबी ये है, तू एक कदम हटेगा ना, हम 2 कदम पीछे हटेंगे। इसी को कहते हैं तोड़ना, इसी को कहते हैं तोड़ना। आपने दावत कराई, नहीं आया बंदा, किसी ने कहा चल के बुला ला, आपने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी अटक थोड़ी रही है, उसकी मर्जी करे आए ना करे ना आए। अगर उसे ये लगता है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा तो उसके जैसे मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ये तो जुमला बोला जाता है, ऐसे खरीद लूंगा, ऐसे 10 काम करने वाले 100 रुपए में गुलाम खरीद सकता है, अपने नहीं खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। सिलमन कता, जो तोड़े तो उससे जोड़। फरमाया गया रिश्तों का तोड़ने वाला। आज माफ कीजिएगा, शादी क्या हो गई, मियां बीवी ऐसे अलग हो जाते हैं कि अब्बा का मतलब ही नहीं, अब अब्बा मशवरा भी नहीं दे सकता है। अगर उसने मशवरा दे दिया, कह रहा तुम्हें क्या मतलब है भाई, मैं अपनी छप्पर में गुजारूं या टीन में गुजारूं या लिंटर में, तुम कौन होते हो अब बोलने वाले, अब तो मैं अलग हूं। ऐसी बहुएं जिसके बेटे की कमाई के नीचे ऐश कर रही है, उसी मां से कहती तू होती कौन है बोलने वाली, तेरा क्या मतलब है। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा आप अपनी जन्नत की भी हिफाजत करें। सबसे मुश्किल मसला औरतों का मैदान क़यामत में होगा, और ये मैं नहीं कहता, मेरे हुजूर ने फरमाया। फरमाया मैंने मेराज की रात मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद को जहन्नम में देखा है। हल्की सी फुसकारी छोड़ती है कान में तो पूरे घर में आग लग जाती है। हाँ, हल्के से सुर पूरा घर जल गया, बस इतने में 6 महीने शादी बनी हुए, आज नहीं सुनो पूरे परिवार के लिए नरियाई है, इसके लिए रोटी पकानी पड़ रही, क्या ही अच्छा होता अलग होते, 3 रोटी में दोनों का गुजारा हो जाता। ऐसे ही ये बहू का गुलाम, इसने भी कह दिया सही कही। ये और एक बात आगे बढ़ा के कह देता, अरे ना भी पका की होटल से लेंगे,
ये और बड़ा बीवी का गुलाम है, जरा 1.5 दिन में पकाना। आगे है ना ढाबा, वहां की रोटी खा लेंगे। सुनो, मजबूरी हो तभी रोटियां होटल की खाया करो, वरना घर की शरीफ और पारसा बेटियों के हाथ की रोटी खाया करो। इसलिए कि रोटियों का मतलब सिर्फ तन को चमकाना नहीं बल्कि मन को चमकाना भी होता है। बिना इस्तिंजा करे आके रोटी खा लिया होटल में और ये कह रहा मजा आ गया साहब दाल खा के। हाँ, निकलो इन बलाओं से, अपने घर की पारसा बेटी के हाथ की रोटी खाया कर, तन को भी लगेगी, मन को भी लगेगी। तन को लगेगी तन चमक जाएगा, मन को लगेगी मन चमकने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाराज तो नहीं है आप लोग? बोलूं मैं और अल्लाह राजी हो आपसे, जरा कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे ये महफिल इतनी मकबूल हो जाए कि मैदान क़यामत में रब पूछे वो शबे बारात कहां गुजारी थी, हम कहेंगे मालिक एक जमीन थी, गीली थी, कालीन बिछा था, सारे बैठे थे, तुझे और तेरे महबूब की याद कर रहे थे। गवाह कौन है? हम तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा है जी। महफिल मकबूल है अगर सैयद ज़्यादा बैठा है तो। हमारे जैसे निकम्मे तो कितने मारे मारे फिरते हैं, हमारे जैसे गवार कितने मिल जाएंगे, लेकिन महफिल नबी की हो और बेटा भी नबी का हो तो खुदा की कसम फिर सोने पे सुहागा नहीं, पूरी महफिल सोना हो जाया करती है। दिल लग रहा है ना सारे लोगों का? अगर दिल महफिल में लगने लग जाए, सियाने लोग कहते हैं, तो समझो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरा सी फुसकारी बहू ने कान में छोड़ी ना, ये 3 रोटियों के लालच में आके ना फिर खत्म। फिर कह रहे अब्बा अपना खर्चा तुम उठाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। फिर बाप भी अलग, परिवार अलग, रिश्तेदार अलग, बहनें अलग। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने खाने में दूसरों का हिस्सा रख लो, दूसरों का हिस्सा रख लो, है ना। जो ये कमजोर हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, उनके खाने में अपनी दावत करके खिला लिया करो, क्योंकि अल्लाह हमारे नसीब से तुझे जो देता है। अगर हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें रोटियां नहीं मिलती, तो अल्लाह फिर हम सब की भी गैब से मदद फरमाया करता है। सिलमन कता का, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, रिश्ते जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बेटियों से कह रहा था, खुदा के वास्ते अपनी जन्नत बचा के रखो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों में, और तुम्हारे शोहर की जन्नत उनके माँ बाप के कदमों में है। अपने शोहर को उसकी जन्नत से अलग मत करना, वरना तुम्हारी जन्नत भी घपले में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए। कह रही मैं क्यों करूं, मेरे कौन से अम्मी अब्बा लगते हैं वो। और अपने आदमी का सुनो, मेरे अब्बा बीमार है, जरा दवा दिलवा नहीं है, फिर जेब भी काट लेगी आदमी की। और शोहर के माँ बाप के लिए मेरे थोड़ी है जो मैं करूं। मेरी बेटी तुझे एक बात बताऊं, मेरे नबी का आंगन है, हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजा? ये वो खदीजा हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मेरे नबी ने मोहसिन इस्लाम फरमाया। फरमाया इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। और जरा दिल थाम के बात सुनना, लकरे हजम हो जाए, आप फतवा ना दें। बात सच्ची करने लगा, फतवा भी बड़ी जल्दी बड़ा जाहिल पूछ के दे देता, जिसे फतवे की फा का पता नहीं होता फट से काफिर लिख देता। आला हजरत जैसा एहतियात करे, और जिसे सूरे फातिहा मसला के आला हजरत की रोशनी में याद रहो, खतरे दे रहा है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर वो हैं जो कायनात के लिए करार बन के आए हैं। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात के लिए मेरा नबी करम बन के आया, बेकरारों का करार बन के आया। मेरे नबी फरमाते थे मैं कुल कायनात का करार बन के आया, खदीजा मेरा करार बन के आया। और याद रखिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर फरमाते थे बड़े सितम किए मेरी कौम ने, बड़ा सताया मेरे शहर के लोगों ने, लेकिन फरमाते हैं जब मैं घर जाता था तो खदीजा के 2 जुमले मेरे दुखों का मरहम बन जाया करते थे। 2 जुमले। आज शोहर बाहर धक्के खा के आए, औरत का मुंह इतना मोटा भेली जैसा, फूल के गुप्पा, वो 8 दिन में गाड़ी से उतर के आया गरीब।
कितने धक्के खाए, कितनी गालियां खाई हैं, सिस्टम से लड़ा गए, दुश्मनों से लड़ा गए, हथेली पे जान रख के चला गए, सर से कफन बांध के स्टीयरिंग पे बैठा रहा। 8 दिन के बाद आया मुंह इसका भेली जैसा। क्या हुआ कि मेरी बहन की दावत में ना गए तुम? और रहम कर मेरी बेटी, शोहर है तेरा वो, तेरी बहन के यहाँ दावत में नहीं गया, तूने उसकी 8 दिन की कुर्बानियों पे पानी फेर दिया। कोई भी मर्द हो ना, मैं हूं या आप हो, घर इस नीयत से आता है कि बहुत थका दिया जमाने में, अपनी छत के नीचे लेटेंगे तो कुछ सुकून के साथ मिल जाएगा। यही बात है कि नहीं भाई? बोलो, बोल सकते तो बोलो, वरना कोई बात नहीं, नाराज नहीं होऊंगा। मैं अब जितनी बात बोल रहा हूं मैं आपकी मर्जी से बोल रहा हूं। मैं अपनी बात, अपना वक्त पूरा कर चुका हूं, अब ये वक्त आपके हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। नाराज तो नहीं है ना? हाँ जी, अगर नाराज हो भी ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तकरीर करके मैं यूं निकल जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। है सारे लोगों को मैं क्या कह रहा था अभी? सुभान अल्लाह। घर आराम करने के लिए आते ताकि घर में सुकून मिले। हजार मुश्किलों का सामना करके जब शोहर घर के दरवाजे पे कदम रखता है, बीवी का चेहरा चढ़ा हुआ होता है, जितनी थकन होती है उसकी डबल हो जाया करती है। फिर शोहर का भी मिजाज खराब, उधर औरत के ताने, ये दुनिया भर की बातों से जलील होके आया बेचारा, हजार लोगों की गालियां सुनी है, मालिक के ताने सुने हैं, अपनी की मजदूरी लेने के लिए कितना लड़ा है मालिक से, तब जाके इसको आधे दिन की ड्राइवरी का पैसा मिला है। जब वो इस हालत में ढाल होकर के घर आता है, औरतें चेहरे बिगाड़ के इस्तेमाल करती है, फिर दुनिया चीख के कहती है मियां बीवी में मोहब्बत रखी है, के ज्यादा हो रखी है। जा गारंटी दे के कहता हूं, अगर शोहर खाली हाथ भी लौट के आ जाए, मुस्कुरा के इस्तेमाल कर लिया कर, खुदा की कसम तो वक्त के सोने चांदी के लुक में तुझे वो सुकून नहीं दे सकते हैं जो शोहर का तुझे मुस्कुराना सुकून अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सच्ची बात है नफीस भाई, अब अंदाजा लगाओ, नफीस भाई आराम खा खा के आ रहे हैं और मैं लगातार बैठा हुआ। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है जी। खैरियत है ना सारे लोग? तो मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, आप भी सुनो। शोहर खाली हाथ भी आए, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, तू कहेगी क्या मिलेगा? मैंने कहा फरमाया गया, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं ना तो खुदा उन दोनों की मगफिरत फरमा दिया करता है। दोनों की मगफिरत। कहती है मेरी अम्मा थोड़ी जो मैं देखूं, ये तो तुम्हारी अम्मा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, मेरे नबी फरमाते ना क्या कि जब मैं कौम का सताया हुआ पलटता, लोग पत्थर मारते, मेरे फाके होते और मैं कांटे अपने पैरों के निकाल के आता, फरमाते दरवाजे से दाखिल होता, 2 जुमले खदीजा के मेरे सारे दुख दूर कर देते थे। आका कौन से जुमले? सरकार फरमाते थे, मेरी खदीजा आगे बढ़ के ना मेरी तरफ आके कहती थी, महबूब अगर दुनिया साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, गम न कर, खदीजा तेरे साथ खड़ी है। खदीजा तेरे साथ खड़ी है। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, इनको मेरे नबी ने मोहसिना इस्लाम कहा। फरमाया कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। इस्लाम पे एहसान किया है कौन? हजरत खदीजा। हाँ, ये बैठे ना बच्चे, 4 बच्चे बैठे और मुझे बताया कारी साहब कबिला ने कि सबका इंतजाम बस्ती की तरफ से रहता है। सुभान अल्लाह। मैं उन घरों को मुबारकबाद देता हूँ जिन घरों में कुरान वाले मेहमान बन के खाना खाते हैं। मैं उन घर वालों को मुबारकबाद देता हूं जो अपनी औलाद की तरह इन्हें बेटा कह के आवाज देते होंगे। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिनके हाथ की पकी रोटी कुरान वाले खा रहे हैं। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिनका हाथ उन बेटों के सर पे आ रहा है जो आज दुनिया लेने के लिए नहीं, रब से जन्नत लेने के लिए बैठे हुए हैं। ये कुरान वाले बैठे अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत खदीजतुल कुबरा। हाँ, ये मैं अर्ज कर रहा था कि एक दिन ना हुजूर का आंगन हजरत खदीजतुल कुबरा है और हुजूर है, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। जो है ना, बीवी के नाम पे हर सुस्त हो गए आप लोग, है ना? बीवी के नाम पे सुस्त नहीं होंगे। तो जो है ना, इधर वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सच्ची बताऊं, अब तुम सबसे ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं। आप खाली मुझसे कह रहे थे ना कि हम भी कम नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा इन्होंने बोल के दिखा दी, है ना? ये बात सबके काम की बता रहा हूं। बैठे हुए दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा किसने बजाया? का कोई है? आवाज जानी पहचानी थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, दरवाजा खुला, अंदर आने वाली जात हजरत हलीमा सादिया की जात थी। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हो जाता, मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है। गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुरा रहे होंगे। हजरत
जैसे हलीमा सादिया को देखा मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए, दौड़ गए, मां का हाथ पकड़ा, मुजम्मिल वाली चादर लाके बिछा दी, अम्मी बैठ जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा देख रही है, हजरत हलीमा सादिया सामने बैठी है और हुजूर दो जानू बैठे हुए हैं। वो बैठा है जो मेराज का सफर करे तो लाखों नबी मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के इंतजार करते हैं। हाँ, और जो अर्शों से गुजरने लगे तो फरिश्ते इक्तदा की तमन्ना कर देते हैं। जिसके जूते आसमान को लग जाएं तो आसमानों की मेराज हो जाती है। ये वो मेरा नबी है, दो जानू बैठा है आज मेरा नबी, दो जानू। अम्मी बताए ना, खैर है सब ठीक है ना, कैसे आना हुआ, बस याद आ गई थी। अम्मी रुक जाएं कुछ दिन, बातें चलती रही, बातें चलती रही। हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती रही। जो मैं बताना चाहता हूं वो बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। जब हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत हलीमा सादिया जाने लगी और चली गई, सरकार रुखसत करके आए। अब आके करीम ने फरमाया, खदीजा जी महबूब का एक बात बताओ, जब तक मेरी अम्मी यहां रही तुम बैठी क्यों नहीं थी? चाय के साथ पी मत जाना मेरी बातों को। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ जाते हैं, गर्दन झुका के कहती हैं, ए मेरे कलेजे के सुकून, ए मेरे दिल के करार, ए मेरी जिंदगी के हाकिम, ए मेरी कायनात की सल्तनत के बादशाह, बात यह है कि आपकी वालिदा आई थी, मैं इसलिए खड़ी रखी कहीं ऐसा ना हो कि वो हुक्म दे और मुझे दौड़ने में देर लग जाए, उठने में ताखीर हो जाए। मैं इसलिए खड़ी थी कि वो इशारा करे, खदीजा दौड़ जाए, वो पानी मांगे, खदीजा ला के दे दे, वो खाना मांगे, खदीजा ला के दे दे। कहा खदीजा बैठ भी तो सकती थी, आप खड़ी क्यों रह गई? आका जब इतनी बात कहते हैं, हजरत खदीजा ने कहा था, महबूबा शर्मिंदा ना करे, रुस्वा ना करे, मुस्तफा वो जो हलीमा आई थी वो सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि वो खदीजतुल कुबरा की भी मां लगा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश या अली। दम निकल जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने बेटियों से भी बात कह दी है, शोहर की माँ की इसलिए इज्जत करो, कदर करो कि वो तुम्हारी जन्नत की जन्नत है, तुम्हारी जन्नत की जन्नत है। एक दूसरे का एहतराम करो, मोहब्बत करो, और ये जो दिलों में बुग़्ज़ पाल रखे ना हमने, ये निकाल दो। सारे आज ये सोच के बैठे अल्लाह की रजा के लिए मैं सबको माफ कर रहा हूं और आज के बाद किसी का बुग़्ज़ अपने सीने में नहीं रखूंगा इंशाअल्लाह। सारी वादा करें इंशाअल्लाह। जिस हाथ में चाय ना हो वही वाला उठाए, बस चाय वाला ना उठाए। इंशाअल्लाह बुग़्ज़ नहीं रखेंगे किसी का इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, चुगली कीमत नहीं करेंगे। हाँ जी, पूरी कोशिश कीजिएगा कि बस हमसे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। मेरा इमाम तो ये कहता है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आगे मेरा इमाम कहता है, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। फिर आगे मेरा इमाम दूसरी जगह कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ल पाक में है। सारे नहीं बोले यार, कम से कम इतना बोल दो कि मुझे लगे कि जितना मैं थका हूं उसका 1% आप भी थक गए होंगे। तेरी नस्ल पाक में है। मेरे लाल के पानी डालने वाला कोई और होगा, कपड़ा पकड़ने वाला कोई और होगा, डब्बा थमाने वाला कोई और होगा। पानी का गुस्ल देते वक्त उस वक्त में तू अपना सत्र नहीं छुपा पाएगा। जिस करवट पे डाल दिया जाएगा उसी करवट पे पड़ा रहेगा। किस अकड़ में रहा करते हैं हम, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। तेरी औकात क्या है, तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नामो निशान नहीं रहे। कह रहे अल्लाह का शुक्र है कोई सामने टिक नहीं सकता है। गाली बोलने पे आ जाऊं, बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देता हो। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मसीहत का नकीब आवाज दे के कहता है, औकात में रहे, औकात में। तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जिसकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे कोई मुंह संभालने वाला नहीं होगा। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं बोलता है, वही जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज पे अकड़ा करते थे, किस चीज का घमंड था, खुदा की कसम ये जमींदारा
रखा रह जाएगा, ये जायदादें धरी रह जाएंगी, ये मनसब मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा, हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ता ये कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बेहतर करें। बुरा ना मानिएगा, बातें कड़वी होती है मेरी, लेकिन सच्ची होती है, कड़वी होती है। आज जिन्हें घमंड है, कोई चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के नहीं, बरसरे मिंबर कह रहा हूं, खुदा की कसम। किस चीज का घमंड है? आज गले में आवाज है, सीने में ताकत है, चंद बातें मिला लेते हैं तो लोग एक दिन की फुर्सत नहीं दे रहे। कल अगर अल्लाह गला बंद कर दे, क्या औकात है फिर? खत्म। घमंड किस चीज का? अपना कुछ नहीं है, सारा अल्लाह ने दिया है। सारा किसने दिया? जोर से किसने? अल्लाह ने दिया। जब सब कुछ अल्लाह का, तो इतराना किस चीज पर है भाई? किस चीज पे इतराना है? क्या किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी है? बताइए, क्या कोई रेशम का कफन लेके गया है? हमने तो अपने होश में जितने जनाजे देखे, सबके लट्ठे के कफन देखे, रंग भी सारे ही सफेद है, कोई बड़तरी की बात नहीं। मसला इससे नहीं है कि तेरे पास कितनी दौलत है, मामला इससे है तेरे पास अमल कितना है, क्या किया है जिंदगी में, क्या किया है जिंदगी में। कोई रात उठ के भी तूने रब को आवाज दी थी? किसी दिन रोया था गुनाहों को याद करके? आज अब्बा मर जाता है तो बेटा कहता हजरत अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों? कि बुला बुला के पानी पिलाते थे। ये भी तो बता, पड़ोसी की 3 बीघे हड़प करके गए अब्बा, वो छुपा रहा। अब्बा का एक अमल, एक नफली इबादत बता रहा है, कह रहा अब्बा पकड़ पकड़ के पानी पिलाते थे लोगों को। भाई खाली ना जा, पानी पी जा। ये भी बता कि तेरा अब्बा फला की जमीन छीन के गया है। ओ भाई, मरने के बाद सब चाहते हैं मुझे लोग जन्नती कहें, सब चाहते हैं मेरे बाप की तारीफ हो, लेकिन जीते जी भी तो जरा सोचो तो सही, हम खाली रस्मों के अदा करने वाले लोग हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब कब्रों में उतारा जाता है, खुदा की कसम बेटे खड़े होकर कहते हैं, यह हर घर की कहानी है, आपके नहीं, शायद मेरे बाद भी मेरे बेटे यही कहें, अपने बाप के बाद भी शायद मैं भी यही कहूं, हर कब्र की कहानी यही है। बेटे खड़े होकर कहते हैं, किसी पे मेरे बाप का कर्जा हो तो बता दे, किसी ने मेरे बाप, किसी का मेरे बाप ने हक मारा हो, आज मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। जब ये कब्रों पे खड़े होके कहते हो, तब रब की तरफ से आवाज तुझे क्यों नहीं आती है? क्या मशीयत ये नहीं पूछती होगी, जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था तो माफी मांगने का हकदार ये था, जब इसने किसी कमजोर को सताया था तो हकदार ये था। अब ये कब्र में आ गया है, अब इसकी तरफ से माफी नहीं चलेगी, अब इसकी तरफ से हाथ जोड़ना नहीं चलेगा। आज मैं इसकी औकात दिखाऊंगा जो लोगों को सताया करता था। आज इसे तौफीक जमीन के अंदर लिटा के इसकी औकात दिखाई जाएगी। बंद करो ये रस्में, कोई नतीजा नहीं है। बेटों की माफी मांगने से बाप की खताएं माफ नहीं होंगी। अगर तूने दिल दुखाया है तो माफी तुझे मांगनी है, हक तूने मारा है माफी तुझे मांगनी है, लोगों पे तूने सितम किया है माफी खुद मांग के जा, इससे पहले कि तुझे कब्र में उतारा जाए। अपनी खताओं को याद कर और रातों को उठ जा, मुसल्ले बिछा दे, अपने लोगों को रब के दिखा दे। अगर तेरा रब तेरे दो आंसुओं से राजी हो गया, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। इतनी मेहनत करो, कम से आप जवाब तो दे दीजिए। नारे हैदरी। करें मेरे भाई, जीते जी माफी मांगे, जिंदगी में अपना मामला फाइनल कर ले। ये खेल नहीं है। आपको एक बात बता दूं, हुकूकुल्लाह रब चाहे माफ कर दे और वो चाहे सब माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून यह है, हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं किए जाएंगे जब तक बंदे से माफी ना मांग ली जाए। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप कितने बड़े करोड़पति हैं, किसी गरीब का रुपया छीन लिया है ना, अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक उस रुपए का हिसाब नहीं करा लेगा। मुश्किल मामला है, बड़ा मुश्किल मामला है। हाँ, महबूब ने फरमाया ना, ज़बान काबू में रखो, कामयाब हो जाओगे। यही नहीं रुकी। अल्लाह ने इसको 32 दांतों के बीच में रखा है, फिर भी लिमिट से बाहर है। चल रही है तो चली रही है। क्या समझ रखा भाई तूने मुझे? तू क्या समझता है मुझे? तू क्या समझता है? मैं क्या? ये मैं खा गई, हमें मैं खा गई। वो बड़ी अच्छी बात मुझे उसकी लगी। किसी ने पूछा कि हज़रत मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो सामने वाले ने जवाब दिया, खाली मैं हटा दे तो सब कुछ बन जाएगा। मैं हटा दे, ये सब कुछ बन जाएगा।
ये जो है ना लफ्ज़ मैं, ये खा गया हमें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। हाँ सरकार, अगर आप हमारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ओ भाई, ये तो हुजूर का सदका है, हुजूर का सदका, वरना कौन से कर्म किए मैंने सोचे जरा। पहली उम्मत में कोई बंदा एक गुनाह कर लेता, एक नाफरमानी की, शिकार करने से रोका गया, नहीं माने, शिकार उस दिन नहीं किया, खाली उस दिन मछलियों का घेराव कर लिया, नाफरमानी कर बैठे अल्लाह की, अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया, खत्म। जिना पे कौम उतर आई, अल्लाह ने पत्थर बरसा दिए। पहले एक गुनाह किया, अल्लाह खत्म कर देता है। लेकिन आज कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? रात भर जुर्म करते हैं, सुबह को वही इज्जतदार बने निकलते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। पहले लोग गुनाह कर देते थे तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, माथे पे लिख जाता था इसने गुनाह किया है। आज इतने गुनाह करके भी ना, खुदा की कसम उसने पर्दे डाल रखे। ये ना तेरा कमाल है ना मेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है। ये हुजूर के नाम की इतनी बरकतें हैं, हम उनके उम्मती कहला रहे ना, तो उसने हमारी लाज बचा रखी है। वो हमारे ऐब नहीं खोल रहा है। अगर वो ऐब नहीं खोल रहा है तो दिल में ये मत सोचना कि तू बहुत बड़ा पारसा है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो एक दिन हमारे ऐबों से पर्दे हटा देना तो हम किसी को एक मिनट मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखावे जानते हैं कितने बड़े करते हैं हम लोग, अल्लाह माफ फरमाए। कड़वी ना लगे तो कह जाऊं बात, बर्दाश्त कर लेंगे मेरी बात। हम दिखावे इतने बड़े करते हैं, दिखावे इतने बड़े, आके इतने मोटे आंसू लाएगा। क्या बात है कि आज अब्बा की याद आ रही है, जब जिंदा थे कतई नहीं आई। कई जगह 40वां में जाना हुआ, पूरे तख्त बराबर जगह भर दी, यहां तक के 5 सिगरेट भी उसी में, पाता के समान। ये क्या है? कि अब्बा इसे भी पसंद फरमाते थे। ये कंडीशन है। मरने के बाद एक एक चीज ढूंढ के लाए। काश तूने जीते जी उनकी इतनी फिक्र की होती, उनकी जिंदगी में उन्हें खिलाया होता, उनकी जिंदगी में इतनी चीजें उनकी खिदमत में पेश की होती, तो वो तुझसे मुंह मोड़ के न जाते, हाथ उठा के तुझे दुआ दे के जाते। क्या? और अगर वो दुआ दे जाते, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाती, आखिरत भी बेहतर हो जाती। सजदा भी कब है? मरने के बाद। और अल्लाह माफ करे, एक भाई गुंजाइशदार है, दूसरा गरीब है, और 40वां आ जाए या 20वां या 10वां, है ना, तो होता क्या है? जिसने बनवाया है ना, वो बैठ जाता देख के पास और कह रहा कारी नासिर, ये मत समझियो कलवा ने बनवाया, सारा मेरा ही है, भोरा ने भी 1 रुपया न दिया, और अच्छन बब्बन की तो पूछो ही मत। सारे भाइयों की बुराई कर दी उसने एक भगोना बनवा के, सबको जलील कर दिया उसने। तो उससे किसने कह दिया तेरे पतीले से बाप राजी होगा, तेरे एक भगोने से बाप राजी हो जाएगा, तेरे 10 किलो चावलों से बाप की रूह को ठंडक मिल जाएगी? तुझे ये क्यों नहीं पता कि जो अपने पीछे वो छोड़ के गया है, तू उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दे दे, कब्र में तेरे बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। इतना तो तूने बाप को सुकून नहीं दिया जितनी तकलीफ दे दी। ये क्लियर है कि नहीं बातें भाई? बोले या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी, ठीक है ना, सारे बरेलवी बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौत सबको आनी है, इंतकाल सबका होना, बस एक ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अक्सर बहनें, बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। अक्सर 90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है, जब तक माँ बाप है तब तक महका, उनके बाद महका, खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई। क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था, कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा, बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस जब से बाप गया है,
ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते। खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुदगर्ज लोग हो गए। आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते। बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई, और अपने काम से काम। आ गई तू, अपने काम से काम। कई बार क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैके कि यही चंद दिन है माँ के घर घुमाऊं बाप के घर घुमाऊं। मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती है ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती है। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कप टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था? एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? बहनें कितनी हसरतें लेके आती है, भाई के घर जा रहे हैं ईद मनाएंगे, भाई के घर जा रहे हैं खुशियां मनाएंगे, और जब बहन के बच्चों पे चोरी लगाई जाती है, उन पर इल्जाम लगा करके उन्हें रुस्वा किया जाता है, बहनें वक्त पूरा होने से पहले रोती हुई जाया करती है। खुदा की रहमतें उनके साथ साथ लौट जाती है। तुम कहते हो बरकत क्यों नहीं होती है? तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बहनों को इज्जत दिया करो, खुदा अपने करम से तुम्हें बरकतों की खैरात अता फरमाता रहेगा। सुने मेरी बात, बाप के बाद बहनों की इज्जत करनी है, और अपनी बीवी से कान पकड़ के कह देना, सुन तू 25 साल बाद आई है, 25 साल मेरी बहन ने रोटी बना के खिलाई थी। भूल गए हम? स्कूल जाते थे तो जूता बहन ने साफ किया, हाँ, ड्रेस वक्त से पहले बहन ने तैयार की, टिफिन 4 बजे उठ के बहन ने बनाया। और तू कौन होती है बहन से रोकने वाली? तू अपना हक ले, हमारे रिश्तों के बीच में ना आना। इसलिए कि तुझे रब ने बीवी बना के शोहर के लिए राहत बनाया है, और बहन को भाई और बाप के लिए रब ने रहमत बना के भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। रहमत राहत से बड़ी होती है, ये कान खोल के सुनना, रहमत राहत से बड़ी होती है। कभी बहन को बीवी के लिए मत छोड़ना, वरना उनकी कीमत अदा नहीं कर पाओगे। लोग ना कहते कोई नेकी बताया, बाप कब्र में राजी हो, खुश हो जाए। एक छोटा सा अमल सुन, जब तुझे पता चले बहन आ रही है तो बिस्तर पे ना लेट। तुझे तो याद होगा ना, जब बाप बेटी के आने की खबर सुनता था तो कहां तक जाता था? क्या वो अड्डे पे जाके खड़ा होता था? तो तू भी अड्डे पे जाके खड़ा हो जा, बहन आ रही है। अगर वो गांव के चौक में खड़ा होता था तो तू चौक में जाके खड़ा हो जा, मेरा बाप यहां तक आता था मेरी बहन को लेने के लिए। अगर तुझे याद है ना कि वो लाठी टेक के आखिरी वक्त में चल नहीं पा रहा था, बहन आई थी तो दरवाजे के बाहर आ गया था, तू आके खड़ा हो जा। लोग पूछते हैं अब्बा को सुकून कैसे मिलेगा? खुदा की कसम, जब बहन ससुराल से मैके आए ना तो चेहरा बिगाड़ के ना देख, ऐसे मुस्कुरा के देख जैसे बाप देखा करता था। जब तेरे चेहरे में बहन को बाप का चेहरा दिखाई देगा ना, इधर बहन राजी होगी, कब्र में तुझसे तेरे बाप की रूह राजी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। भगोने बनाने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। 40वें में 70 किस्म का खाना रखने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। आपको वो रिश्ते निभाने, वो रिश्ते निभाने। आप कोशिश ये करनी है, आप अमीर है, बहन गरीब है, कभी घर से थैला बांध के ले गए, ले बहन मैं घर पे 10 किलो आम लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो तेरे लिए लेके आ गया। मार्केट से नहीं, घर से लेके जा। 10 किलो लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो उठा के ले आया। वो माथा चूम के कहेगी बाप को गए 20 साल हो गए, लेकिन तेरे वजूद में मुझे बाप का वजूद नजर आ गया। ये अमल करो ना, ऐसी नेकियां कमाओ, ऐसी नेकियां कमाओ। मरना तो सभी को है, जायदाद तो सारी बांटते, मजा तो तब है जब प्यार बाप के रिश्ते बांटे जाए, बाप का प्यार बांटा जाए। कितने लोग कहते हैं कि आप तो हाफिज जी हो, आप तो कारी साहब हो, अब्बा मैं देखना चाहता हूं। कैसे देखेंगे? मैं तो एक बात कहता हूं, कितनी भी नाराजगियां हो गई हैं, एक दिन खाना बनाओ, सबकी दावत करो, बहन भाई सारे एक दस्तरखान पर बैठ जाओ और बात कर करके हंस हंस के खाओ। फिर चेहरे देखना, कब्र से अब्बा तो नहीं आएगा, लेकिन किसी भाई के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। माँ 20 साल पहले चली गई है,
वो उठ के नहीं आएगी कब्र से, लेकिन कभी मुस्कुरा के बहन को देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी भाई के चेहरे में बाप का लहजा नजर आएगा, किसी के तबस्सुम में बाप का तबस्सुम होगा, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होंगी। कोई उठेगा तो लगेगा मेरा बाप उठ के जा रहा है, कोई बहन बोलेगी लगेगा मेरी माँ बोल रही है, किसी की आवाज तो माँ से टकराती होगी। तुम तावीज पूछा करते हो, खुदा की कसम खा के कहता हो, लाख तावीज भी तुम्हें इतने करीब से माँ बाप नहीं दिखा सकते जितने करीब से एक वक्त का खाना दिखा देगा, अपनों की दावत दिखा देगी। इनको दस्तरखान पे बुला, इनसे नाराज ना हो, इनको बिठा के खाना खिला, देख तो सही तेरे दस्तरखान पे एक ही वक्त में तुझे बाप भी नजर आ जाएगा, तुझे माँ भी नजर आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा क़िबला उलमा अहले सुन्नत। तवज्जो है सारे लोगों की? बस मेरे भाई, ये रिश्ते निभाने हैं। मैं इन पांचों भाइयों से खुसूसी तौर पे कहूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, इनसे खुसूसी तौर पे कहना मेरा फर्ज है। और जितने भी आए हैं इनसे मैं बिलुमूम कह रहा हूं, खुदारा बाप के बाद बहन को कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना, कमी महसूस मत होने देना। जितने कर्म, जितने मामलात बाप के बेटियों के साथ थे उतने आप सबको करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। किसी के दरवाजे से बहन बेटी रोती हुई नहीं जानी चाहिए। ये बरकत की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी चाबी। और बूढ़े लोगों की कदर करो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, जिनके बाल सफेद हो जाए उनकी इज्जत किया करो। महबूब ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर दी है। इतना खूबसूरत माशरा मेरे नबी ने दिया है, इसलिए कोशिश ये करेंगे हम इस्लाम को मजबूती से फॉलो करेंगे। मैंने खातून जन्नत का तज़किरा बरकतन भी इसलिए किया था ताकि अल्लाह उस जन्नती ख़वातीन की सरदार के सदक़े में हाजी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं एक बात बता दूं, मेरी बेटी की बातें हों तो मुझे खुशी होगी, आपकी बेटी की बातें हों आप खुश होते। मैंने मदीने वाले की बेटी की बात की है, कब्र अनवर में मुस्तफ़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआएं देते होंगे। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, आप इस मोहब्बतों से यहाँ बैठे रहे, आपने इस प्यार से सुना। हाजी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जब फरिश्ते ना रहमतों की गठरियाँ उनकी कब्र में खोल रहे होंगे तो उन्होंने पूछा होगा अंधेरा था उजाला किधर से आ गया, गुनाह थे, इतनी दिक्कतें थी, आसानियाँ क्यों हो गई। फरिश्तों ने कहा होगा मुबारक हो, ऐसा बेटे छोड़ के आया है कि आज वो तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हैं, उसकी बरकत से तेरी कब्र में उजाला हो गया है। तो बाप ने आज कब्र में हाथ उठा के कहा होगा अल्लाह मेरी औलाद को सलामत रखना, उसने मरने के बाद भी अपने बाप को फरामोश नहीं किया है। आपसे गुजारिश है अपनों की कब्रों पे जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। जाते हैं ना आपकी एक ना फरमाइश पीछे लगी रहती है, इस पंखे को थोड़ी देर बंद ही कर दे भाई। हाँ हाँ कारी साहब ने बहुत कुछ कह दिया, हाँ पहले खत्म करती थी लेकिन शुरू कर दी, करे जाते जाते शजरा सुनाती। मैं बस आपसे जो बातें कह रहा हूँ सुन ले जरा। मैं अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कब्रिस्तान जाना, शायर जाया करो सारे। हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए लोग हमारा इंतजार करते हैं, ये क्लियर है, नो डाउट, सारे इंतजार करते हैं हमारा और कहते हैं काश मेरा बेटा आ जाता। अगर पोते से ज्यादा प्यार था तो कहते हैं काश मेरा पोता आता। और जब तुम जाते हो तो वो कहते हैं ठहर अभी न जाना, तुझे देख के दिल ठंडा हो रहा है। वो कब्र में भी ये कहते हैं ठहर मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, रुक ना, देख तू आता था ना बड़ा जी लगता था, आज तुझे इतना भी वक्त नहीं, 2 मिनट रुक के हाथ उठा के बैठ जाए। आया और सलाम करके चल दिया। वो कब्र में कहते हैं रुक जाना, ठहर जा, आ बैठ जा, लेकिन हम तो उनकी आवाज़ सुन नहीं पाते। कभी किसी को कहता बेटे की ड्रेस लेनी है, कोई कहता मुझे जूता लेना है, कोई कहता स्कूल की फीस भरनी है। जब तुम ये सोचते हो ना, अब्बा कब्र में कहता बेटे एक दिन वो भी तो था ना, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी ड्रेसें खरीदी थी। तुझे अपने बेटे का रिश्ता मालूम है, बाप का रिश्ता क्यों याद नहीं है। वो खुदारा कब्रिस्तान जाया करो, बैठा करो अपनों की कब्रों के पास, जितनी ज्यादा से ज्यादा वक्त होने दिया करो और फिर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। तुम नहीं जानते हो जब कोई बंदा माँ बाप की कब्र पे जाता है, हाथ उठा के चंद आयतें या कलमा शरीफ पढ़ के जब उसकी रूह को सवाब बख्श के पलटता है, तो माँ हो या बाप हो, वो हाथ उठा के कब्र में कहते हैं मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, हमारी जिंदगी में जब हमारे पास आता था हमने इसे खाली नहीं जाने दिया, कभी केले दिए, कभी सेब दिए, कभी सूखा फल दिया, कभी रखी हुई मिठाई दी। हम तो कई कई दिन तकिए के नीचे इसके इंतजार में सामान रखे रहते थे। आज ये जा रहा है, मालिक हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गैरत आ रही है, एक माँ की कब्र से बेटा जा रहा है, बाप की कब्र से लाल जा रहा है। अल्लाह इसे खाली ना
लौटाना, अल्लाह इसे खाली ना लौटाना। रब कहता बता क्या देना है, तो वो कहते हैं अल्लाह जब हमारे पास ये आता था तो हम अपनी हैसियत से देते थे, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है तो अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर रब का दरियाए करम जोश में आता है, रब फरमाता है फरिश्तों देखो तो सही इसके नामे अमाल में क्या लिखा है। फरिश्ते कहते हैं गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह कहता है सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है इसका नाम किसकी लिस्ट में है, कहा जहन्नमियों की। हुक्म होता है इसे जन्नती बना दिया जाए। फिर पूछा जाता है ये मेरे दुश्मनों में था या मेरे दोस्तों में। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है मेरे दोस्तों की लिस्ट में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह चंद लम्हों के लिए आया, बाप की कब्र पे आया, फाता पड़ी जाने लगा, इतनी बड़ी नेमत है। रब फरमाता है हाँ। कहा किस लिए, कहा अगर मैं भी उतना दूं जितना माँ देती थी तो मुझ में और माँ के कर्म में क्या फर्क रह जाएगा। इसको इतना दे दो ताकि दुनिया मान जाए कि जितनी एक माँ प्यार करती है उस 70 माओं से ज्यादा मेरा रब बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान। आज भी आवाज आती है, हम तो माइल करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाई किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बैठो इनकी कब्र पे, वक्त तो इन्हें, इनसे बातें करो। एक वजीफा बता जाऊं, आज भी ना बिजनेस नहीं चल रहा, परेशान हो गया, माँ के कदमों में बैठ जाना और उससे कहना यही अपना फटा आंचल उठा और अपने रब से भीख मांग मेरे लिए। उसके हाथ उठवा लेना, अल्लाह बरकतें दे देगा, बरकतें देगा। अगर माँ नहीं है ना, जाना कब्र पे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ना, और फिर उसके बाद हाथ उठा के उनकी रूह को बख्शना। आते आते इतना कहना माँ या अब्बा जिंदगी में दुखी होता था, तेरे कदमों में बैठता था, आज तू नहीं तेरी कब्र पे आया हूं, मेरे लिए रब से दुआ कर दे। बस इतना कहना और आ जाना। फिर रब जाने और बंदा जाने, तुम नहीं जानते हो। माँ बाप औलाद के लिए जमीन के ऊपर भी काम आते हैं, जमीन के अंदर भी काम आते हैं, अंदर भी काम आते हैं। वो बेटा आज भी माँ बाप की दुआएं ज्यादा पाएगा जो उनके सवाब के लिए ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा उनकी बख्शिश के रास्ते निकालेगा। आज भी वही बेटा सबसे ज्यादा खुश नसीब रहेगा। तो अगर आपका कोई काम नहीं चलता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो जाइए कब्रिस्तान। तुम अकेले नहीं हो, कब्र में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। उससे बैठ के ऐसे बातें करो ना जैसे जिंदगी में करते थे, फिर देखो दिल को कितनी राहत मिलती है। सच कह रहा हूं यार, आज कोई सच्चा हमराज नहीं है। आपका अगर दिल टूटा और किसी से आपने बयान कर दिया तो वो आपके दिल का इलाज नहीं ढूंढेगा, वो उसे मजाक बना के चौकों में बयान करेगा। मैं आज भी सच्ची बात कहता हूं, दिल टूटा हो या खुशी बड़ी हो और दिल कहता हो किसी से बयान करे, तो जिंदा हो तो बाप के कदमों में बैठ के कहना, और चला गया हो तो बाप की कब्र पे जाके बैठ के कहना। उससे पक्का हमराज कोई नहीं है, उससे पक्का राजदार कोई नहीं है। और पहले तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप का साया ना हटाना। जब बाप चला जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान हट गया। माँ चली जाती है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना, उनको लंबी उम्र मांगा करो उनकी। वो बीमार हो गए तो मौत ना मांगे, बिस्तर पे लेटा रहने दे, इसलिए कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तेरे लिए अपने वक्त के 70 वलियों से ज्यादा अहम है। बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी तेरे लिए 70 वलियों से ज्यादा वैल्यू रखता है, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में दर्जा रखती है। इससे बड़ी कौन सी दौलत चाहिए, मांगे उनसे। आज बाप नहीं है, बड़ी दौलत चली गई, बड़ी दौलत चली गई। जन्नत का सामान भी बाप होता है, माँ होती है, बरकत का सामान भी माँ बाप होते हैं। तो इन्हें राजी कर लें। आज ना हाजी असगर हुसैन साहब की इस आले सवाब की महफिल से ये सबक लेके जाएं कि हम जीते जी भी माँ बाप की खिदमत करेंगे और इंतकाल के बाद भी उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें राजी करने की कोशिश करना, वो रूठे ना, उन्हें मनाए रखना। चले गए हैं तो फिर खिदमत करना, फिर देखना अल्लाह कितनी आपको बरकत अता फरमाता है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन ईमान वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए हुजूर का उम्मती जा रहा है ना। कभी कभी कुछ जनाजे देख के ना बड़ा यार अजीब लगता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, अजीब कट लगे होते हैं, लाश सामने होती है। मौलाना नमाज पढ़ा दी, खड़े होते हैं तो ख्याल आता है जवान काश तूने हुजूर की सुन्नत चेहरे पे रखी होती। जिंदगी इतनी होनी थी जितनी बिना दाढ़ी के हुई है। मरना नहीं है,
लोग कहते हैं रोड पे चलते मुश्किल है, मैंने कहा मौत अपने वक्त पे आनी है। अगर दाढ़ी की वजह से जल्दी मौत आती तो हम कहां जिंदा होते, और अगर दाढ़ी मुंडा के जिंदगी बढ़ जाती तो कोई दाढ़ी मुंडा मरता ही नहीं होना ना। ये मौत वक्त पे आनी है तो रख दाढ़ी, सजा चेहरे पे हुजूर की सुन्नत वाले बाल, चल कब्र में, फिर कोई पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं कौन है किसका जनाजा, तेरे चेहरे की दाढ़ी बताएगी। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अमल अच्छे करें, दाढ़ी रखें, नमाजों के पाबंद हो, हलाल लुक़्मे खाएं, किसी को सताएं नहीं। जिसका दिल टूट गया है उससे जीते जी माफी मांग ले, वरना तेरी औलाद कब्र पे माफी मांगेगी। नतीजा सिवाय लठियों के कुछ नहीं है, कुटाई होनी है डट के। इसलिए जिसका छीना है वापस करो, जिसका मारा है लौटा दो, जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, जिसका चुराया है उसे बता के उससे या तो माफी ले लो या उसको वापस कर दो, वरना बचना नहीं है, बचना नहीं है, कोई सूरत बचने की नहीं है। हुकूकुल इबाद का बड़ा सख्त मामला है। खेत में चलते हुए बाल मार दी ना यूं सूंत के, क्या हो रहा, आप धानी तो तोड़े। कयामत के दिन जो तुमने बाल सूती, एक दाना मुंह में डाला, चावल एक दाने में कितना होता है आप जानते हैं, जो तुमने चबा के खाया तो कितना खाया था इसका हिसाब अलग होगा, कितना थूका था इसका हिसाब अलग होगा, जो खेत से बाल तोड़ी थी उसका हिसाब अलग होगा, कितना उससे खून बना इसका नुकसान अलग होगा, कितना उससे नस्लें तबाह होंगी इसका नुकसान अलग होगा। तुम्हारी नजर में एक चावल, मगर ये नस्लें लेके डूब जाएगा एक चावल। देखभाल के रोड पे चला करो, किसी को नुकसान ना हो। सियाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक साहबी चल रहे ना पैर बचा बचा के, हुजूर ने फरमाया क्या मामला है? कहा हम तो वो थे जो आपके आने से पहले बेटियों के गले दबा के मार देते थे, जब से आपका दामन थामा है ना हुजूर डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये तब्दीली इस्लाम ने पैदा की, बेटियों को मारने वाले चूंटियों को बचा के चलने लगे। आज अगर तुम किसी की बेटी को गला दबा के मार दो तो फिर हिसाब तो मुश्किल होना है ना। अल्लाह जिंदगी और मौत आसान फरमाए, हमारी नस्लों को अल्लाह इस्लाम पे जिंदगी दे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। भाई कारी नासिर साहब की ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ लो, ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ी सी आवाज़ दे दें, तकरीर तो चल गई जैसी भी चल गई, शजरा पढ़ना है, लंबी सांस लेनी है। आपसे इतनी गुजारिश है जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? सुभान। अगर इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो नींद की दुआ सुना दूं? आती है मुझे, सो जाना फिर जाकर के। जोर से बोले जरा, इतने भी सीधे ना बनो कि सुभान अल्लाह ही ना कह पाओ। मैंने आपसे कहा जोर से सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना क्या है जोर जोर से मौलवी कहते हैं, तो मैंने कहा जब इलेक्शन होता झंडा लेकर कह रहा बीजेपी जिंदाबाद, मायावती बहन जिंदाबाद, क्यों चीख रहा भाई? कह रहा मेरी मोहब्बत है तो तेरी मोहब्बत जिंदाबाद है ना, हमारी मोहब्बत सुभान अल्लाह में लगी हुई है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अब देखो लगा ना, ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो रहा है, जी कर रहा है 1 घंटा और तकरीर कर दूं। अल्लाह आपको सलामत रखे ना भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा थका हूं मैं भी, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, चचा अगर सुभान अल्लाह जोर से आप कह रहे हो तो बूढ़े नहीं हुए हो आप, और अगर ये जवान होने से सुभान अल्लाह कह रहे हो तो बुढ़े हो गए, इसलिए कि बुढ़ापा उम्र से नहीं जज्बात से आता है। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, अल्लाह को सलामत। बीच में साथ मत छोड़ जाना वरना मैं भी छुट्टी कर दूंगा। ये कोई नियत नहीं है जो नमाज की बंद गई तो पूरी करके सलाम फेर गई आदमी दूध बचागा, कहीं भी टूट सकती है है ना। पूरा शजरा सुनना है तो फिर साथ में साथ देंगे, बोलेंगे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमक ने कलाम, सुभान अल्लाह। लमक ने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे ज़ुलाल, ज़ुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आफिर, आफिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, क्या बात, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदैद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नबी वास्ते तारिया तारिया इल्म का दारिया फाइज का दारिया तौल बने मेहमाने काबा उलमा ये देख के आप माशाल्लाह कारी नासिर कर रहे हैं। ये लोग तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी कर सकते हैं। नारे हैदरी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता करे। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। माँ बाप की इज्जत करनी है, पूरी तकरीर का महाअसल ये है, माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने लोगों की कदर करनी है, रिश्तों को निभाने के आदी बनना है। अल्लाह बरकतें दे, आपको सलामत रखे। बहन बेटियों को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देनी है। बीवी अच्छी है तो उससे कहिए मेरी बहन आए ना तो माँ बन के उसका इस्तकबाल कर, मैं बाप बन के इस्तकबाल करूँगा। कभी बहनों को लावारिस ना बनाना, खुदा तुम्हारे ऊपर कभी कर्म के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ठीक है जी, बस जो हुए गलत